करेंगे अपनी ज्योमेट्री की शीट नंबर 6। इसमें एरिया बेस्ड क्वेश्चंस हैं और हम साइन रूल कोसाइन रूल पे ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें हम ट्रायंगल के एरिया पे क्वेश्चन करेंगे। हम सिंपल बेसिक से एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि जिस रेशियो में आपका बेस होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है ना, और 1/2 x y sin थीटा। क्लियर है? चलिए इन दो कंसेप्ट के यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एबीसी आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर फिक्स है, इसका परिमाप फिक्स है। परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग फिक्स है, यानी कि सेमी पेरीमीटर एस होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं का योग बटे हाफ, और ये क्या है? फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। चलिए, इफ एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल देन मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी। देखिए यदि पेरीमीटर फिक्स है तो सेमी पेरीमीटर भी फिक्स होगा, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 फिक्स्ड है। एस सेमी पेरीमीटर, तो ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अभी कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एबीसी आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर फिक्स्ड है तो सेमी पेरीमीटर भी फिक्स्ड होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है। चलिए, अब सपोज किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर सपोज 20 है, तो 20 पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, ये साइड आपकी 7 है, ये साइड 9 है, ये साइड 4 है, ये साइड आपकी 5 है, ये साइड आपकी 6 है, ये साइड आपकी 9 है। इस टाइप से बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं। इनका पेरीमीटर तो 20 फिक्स है, पर इन ट्रायंगल की साइड जो है वो अलग अलग है। इन ट्रायंगल की सबकी साइड जो है वो अलग अलग है। यदि इन ट्रायंगल की साइड अलग अलग है तो इन ट्रायंगल्स का एरिया भी अलग अलग होगा, और जब इन ट्रायंगल का एरिया अलग अलग होगा तो इन सारे ट्रायंगल्स में जो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो मैं आपको एक चीज पहले बता देना चाहता हूं, यदि आप किसी भी क्वेश्चन में ट्रायंगल के केस में मैक्सिमा मिनिमा निकालो, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम पेरीमीटर, मैक्सिमम रेशियो, मैक्सिमम लेंथ, व्हाटएवर इट इज, वो हमेशा 99% केसेस में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में मिलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी जगह जगह एग्जांपल दूंगा। यदि आप किसी भी ट्रायंगल में, जनरल ट्रायंगल में मैक्सिमम मिनिमा निकालते हो तो 99% चांस है कि मैक्सिमम मिनिमम व्हाटएवर इट इज आपको हमेशा ज्यादातर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मिलता है, समबाहु त्रिभुज के केस में। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा। चलिए, अब आपको ट्रायंगल का निकालना है मैक्सिमम एरिया, जिसका पेरीमीटर तो फिक्स्ड है पर ट्रायंगल की साइड अलग अलग है। चलिए, अब देखिए ट्रायंगल की साइड एबीसी क्या है? एबीसी ये क्या है? वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकती है, बट इनका सम फिक्स्ड है, ये इनका सम फिक्स्ड है। अच्छा, एस 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 ये क्या है? ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है। माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या होगा? तुम्हारा वेरिएबल होगा। भाई एस तो फिक्स है, लेकिन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये तीनों क्या है? तुम्हारे वेरिएबल है। क्लियर है? क्योंकि ए बी सी क्या है? वो आपके चेंज हो सकते हैं। ए बी सी क्या हो सकते हैं? आपके चेंज हो सकते हैं, बट एस तो कांस्टेंट है, लेकिन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सपोज मेरे पास कोई 3 वेरिएबल हो, मेरे पास 3 नंबर हो, 3 वेरिएबल, एस माइनस ए, दूसरा एस माइनस बी, तीसरा एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन तीनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब इनको जोड़ के बटा 3 कर दो। इनका अर्थमेटिक मीन हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन यानी कि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की पावर 1/3 इससे बड़ा होगा कि नहीं? अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है अभी तक? हमने ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड यदि ए बी सी हो तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला से एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, उसका अंडर रूट। तो हम यहाँ पे एस तो फिक्स है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये वेरिएबल है, क्योंकि ए एम जी एम हमेशा वेरिएबल और पॉजिटिव वेरिएबल के केस में लगता है, तो हम साइड तो पॉजिटिव होंगी ही, तो हमने बिना किसी डर के ये लगा दिया ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। ध्यान से देखो तो एस प्लस एस कितना होगा? 3s, और a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया तुम्हारा? 2s, और 3s माइनस 2s का मतलब क्या हो गया आपका? s/3, सेमी पेरीमीटर अपॉन 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c की होल पावर 1/3, इसकी होल पावर 1/3। अगर आप दोनों तरफ से क्यूब कर दो, पावर 3 कर दो, यहां से भी हम 3 कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ये क्या आएगा तुम्हारा? s क्यूब बटा 3 तिया 9 तिया 27, x क्यूब बटे 27 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यदि मैं दोनों तरफ s चिपका दूं, क्योंकि मुझे ट्रायंगल का एरिया बताना है तो दोनों तरफ s चिपकाना पड़ेगा। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया s s माइनस s माइनस b s माइनस c बना, कमी किसकी है? अंडर रूट की, तो दोनों साइड से मैं अंडर रूट भी ले सकता हूं। दोनों साइड से हमने अंडर रूट ले लिया। ध्यान से देखेंगे तो s इंटू s क्यूब x की पावर 4 हो गया, तो s की पावर 4 का जो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? s स्क्वायर। नीचे क्या है? अपॉन में 27 है, 27 मतलब 9 या 27 अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 3√3, अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 3√3। कोई डाउट इसमें? इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, और ये उस ट्रायंगल का एरिया है जिसकी साइड एबीसी है और सेमी पेरीमीटर एस है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, क्लियर है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ट्रायंगल का जो एरिया है या तो एस स्क्वायर बाई 3√3 के इक्वल होगा, या फिर एस स्क्वायर बाई 3√3 से क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। या तो एस स्क्वायर बाई 3√3 के इक्वल होगा, वो इक्वल का साइन लगा हुआ है, या फिर उससे भी लेस देन होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया जो जाएगी वो क्या जाएगी तुम्हारी? एस स्क्वायर बाई 3√3 यानी कि सी ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? एस स्क्वायर बाई 3√3।
कोई दिक्कत इसमें किसी को, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। बस इसमें आपको थोड़ा लॉजिकल वे में सोचना था। आपको साइड ए बी सी दे रखी थी, सेमी पेरीमीटर फिक्स है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जो आपके 3 वेरिएबल हैं उसमें आपको लगाना था एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, क्योंकि एम जीएम पॉजिटिव नंबर पे चलता है और वेरिएबल पे लगता है, इसलिए हमने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पे लगाया। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान था। चलिए अब मैंने आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट बोला है, हमने डायरेक्ट रिजल्ट क्या बोला है? हमने डायरेक्ट रिजल्ट ये बोला कि ट्रायंगल के केस में जो मैक्सिमम मिनिमा है वो ज्यादातर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के केस में मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सभी को पता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल को कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड बराबर है ए ए ए, तो इस समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3/4 a स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं? अगर साइड ए बराबर है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा तुम्हारा 3a/2, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दोगे। तो यदि आप थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखो, यदि मैं s की जगह इसमें 3a/2 पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3a/2 यानी कि 9a² इंटू 3√3 आएगा, और 3√3 से 9 कितनी बार जाएगा? √3 टाइम्स जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, जो कि इक्वल आ गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के। क्लियर है कि नहीं? यानी कि s²/3√3 जो है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया है, लेकिन रिलेशन जो दिया है वो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर में लिख दिया। इस तरीके से ना लिख दिया, इसको किसमें लिख दिया? सेमी पेरीमीटर के टर्म में लिख दिया। तो अब भी तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि आंसर क्या होगा तुम्हारा सी ऑप्शन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया है। आंसर जो ऑप्शन है वो साइड के टर्म में ना लिख के सेमी पेरीमीटर के टर्म में है। क्लियर है? तो जनरल ट्रायंगल के केस में मैक्सिमम मिनिमा जो मिलेगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मिलेगा। आप इस बात को याद भी रख सकते हो, यदि किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर फिक्स है एस, साइड कुछ भी हो सकती है, तो जो उसका एरिया होगा हमेशा वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मैक्सिमम होगा। कोई दिक्कत? s²/3√3 होगा। क्लियर है? मैंने आपको दोनों तरीके से प्रूफ करके बताया। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। निम्न सारे ऑप्शन में से कौन सा ट्रायंगल का एरिया नहीं हो सकता जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर फिक्स है? तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर फिक्स है। यदि ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर फिक्स है तो इन चारों में से कौन सा ट्रायंगल का एरिया नहीं हो सकता? इन चार ऑप्शन में मुझे पता है कि यदि पेरीमीटर फिक्स है तो सेमी पेरीमीटर भी फिक्स होगा, और जो आपका एरिया जो मैक्सिमम होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मैक्सिमम होगा। यदि पेरीमीटर 60 है तो ट्रायंगल, यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाहूं 60 पेरीमीटर का, तो कैसे बनेगा? साइड 20 20 20, 60 पेरीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितनी होगी? 20 20 20। ये मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनेगा 60 पेरीमीटर सेंटीमीटर वाला, ये मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनेगा जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर का होगा। तो यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, तो इक्विलेटरल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, और √3/4 a स्क्वायर का मतलब √3/4 b का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 20 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 400। तो 4 से 400 कितनी बार चला गया तुम्हारा? 100। तो 100√3 आया। √3 क्या होता है? 1.732। तो 100 की 1.73 मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रायंगल का जो एरिया आया वो कितना है? 173.2। यानी कि 60 पेरीमीटर वाले ट्रायंगल का जो मैक्सिमम एरिया है वो 173.2 आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि 174 आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। इस ट्रायंगल का एरिया 174 नहीं हो सकता 60 पेरीमीटर से। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, इजी था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यस, अभी जो 4-5 में सवाल आपको कराने वाला हूं वो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंगल बाइसेक्टर की लेंथ से। अब एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए वैसे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, बट जब आपको एंगल दे रखा हो उस केस में एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे मुझे वो सिखाना है। जब आपको एंगल दे रखा हो उस केस में एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे वो दिखाना है। जैसे इन ए ट्रायंगल एबीसी एडी एंगल बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल एबीसी में जो लाइन एडी है तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बीएडी 60 डिग्री, तो एंगल बीएडी ये तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल डीएसी ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। दोनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है? वर्टेक्स ए के सामने की साइड, ये साइड दी है आपको स्मॉल ए, ये साइड दी है आपको स्मॉल बी, और ये साइड दी है आपको स्मॉल सी। ठीक है? तो आपसे पूछा है एडी की लंबाई क्या है, एडी की लेंथ क्या है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? कैसे? ये तो आपको डायरेक्ट पता है कि BC अपॉन B+C, लेकिन मेथड से कैसे होगा वो पता होना चाहिए। यदि आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी हो और आपको एंगल दे रखा हो तो वहां पे आप हमेशा ट्रायंगल के एरिया का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कि यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करूं, यदि मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करूं, तो क्या वो ट्रायंगल ABD के एरिया और ट्रायंगल ADC के, तो छोटे छोटे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस ट्रायंगल ACD के एरिया के सम के बराबर नहीं है? ABD प्लस ACD के सम के बराबर नहीं है ना? ठीक है? और मुझे पता है कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड एक्स वाई हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 XY sin थीटा, ये होता है। तो यहां पे मैं इस रिजल्ट का प्रयोग करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये साइड आपकी सी है, ये साइड आपकी बी है, उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? 1/2 BC, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 डिग्री। कोई डाउट किसी को? ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया। यदि मैं ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करूं, सपोज मैंने एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ है वो क्या मान ली? एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हमने x मान ली। क्या मान ली? x। तो मुझे क्या सॉल्व करना है? x निकालना है बराबर। यदि मैं ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करूं तो 1/2 CX और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस 1/2 BX और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री, BX उनके बीच के एंगल का साइन 60 डिग्री। ठीक है? आप देखोगे तो 1/2 हट गया, और साइन 120 डिग्री बराबर होता है साइन 60 डिग्री के, दोनों ही √3/2 के बराबर होते हैं। तो साइन 120 साइन 60 ये भी हट गया। क्लियर है? तो यहां से क्या बचा? BC। यहां से क्या कॉमन आया है? x। अंदर क्या बचा है आपका? B+C। तो x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई BC अपॉन B+C। x की वैल्यू क्या आ गई? BC अपॉन B+C। बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बीसी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है 1/2 sin थीटा का। ठीक है, चले जैसे सेम क्वेश्चन है आपका, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। इन ए ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 8, AC बराबर 12, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? तो आपके पास एक ट्रायंगल है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसमें AB 8 है, AC 12 है, और AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल BAC कितना है? 60 डिग्री। यदि एंगल BAC 60 डिग्री तो ये हाफ हाफ हो गया, यानी कि 30-30 का होगा। कितने का होगा? 30-30 का। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 30-30 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, व्हाट द लेंथ ऑफ AD? AD की लेंथ क्या है? ये AD x आपको निकालना है। तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABD के एरिया के प्लस ट्रायंगल ADC के एरिया के लगाओगे, तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है? 1/2 8 into 12, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 60 बराबर 1/2 8 into x, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 30, प्लस 1/2 12 into x, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 30। ये कट गया। अगर ध्यान से देखो तो 1/2 1/2 1/2 ये तो हट गया। यहां से 8 into 12 और sin 60 का मतलब कितना होता है? √3/2। यहां से 8x प्लस 12x, ये कितना हो गया तुम्हारा? 20x हो गया। और sin 30 का मतलब क्या होता है तुम्हारा? 1/2। 8x sin 30 प्लस 12x sin 30, तो 20x sin 30 हो गया ना, और sin 30 1/2। देखिए 2 से आपका 2 कट गया, तो यहां से x कितना आ गया? x आ गया आपका 8 into 12 √3/20, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो x कितना आ गया तुम्हारा? x आ जाएगा आपका 24, 8 तिया 24 √3/5, 24 √3/5, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। x की वैल्यू कितना आ गया? 24 √3/5। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान सवाल था, एंगल बाइसेक्टर लेंथ निकाली थी, तो आपको 1/2 sin थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैंने आपको जो दोनों क्वेश्चन कराए उसमें एंगल बाइसेक्टर था, एंगल हाफ हाफ डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एंगल हाफ हाफ डिवाइड नहीं हो रहा है, एंगल अलग अलग डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे देखेंगे ये ट्रायंगल PQR, एंगल PQR बराबर 120 डिग्री, एक त्रिभुज PQR है इस तरीके से, तो ये हो गया PQR, इसमें एंगल Q जो है वो 120 डिग्री है। S इज ए पॉइंट ऑन PR सच दैट साइड PR पर एक पॉइंट S है, इस तरीके से कि PQS बराबर 75, ये एंगल आपका PQS 75 है, और एंगल PQS 75 दिया है। ठीक है, PQ दिया है आपको 16, साइड PQ 16 दिया है, एंड QR दिया है 15, साइड QR 15 दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ QS, तो आपसे QS की लेंथ पूछी है, तो आपसे QS यानी कि यहां से यहां तक ये लेंथ आपसे पूछी है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये आपका 75 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? तो आपको QS निकालना है, तो QS क्या मान लिया मैंने? x। QS क्या मान लिया हमने? x। आपको x से ये लेंथ निकालनी है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर ये 75 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल कितना है? 120, तो 75 डिग्री और 45 डिग्री। तो यदि मैं ट्रायंगल PQR के एरिया की बात करूं तो क्या होगा? ट्रायंगल PQR का एरिया 1/2 16 into 15, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 120 डिग्री। और ट्रायंगल PQS का एरिया कितना है? 1/2 16x, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 75, प्लस 1/2, यदि मैं ट्रायंगल QSR के एरिया की बात करूं तो 1/2 15x, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 45 डिग्री। तो यहां से 1/2 1/2 1/2 खत्म हो गया, 16 into 15, क्लियर है ना, और sin 120 का मतलब √3/2, और बटे क्या आ जाएगा? 16 sin 75 प्लस 15 sin 45, 16 sin 75 का मतलब आ जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, प्लस 15 sin 45, 15 sin 45 का मतलब 15 √2, ये आ जाएगा तुम्हारा x के। भाई नीचे कॉमन लोगे तो 16 sin 75 प्लस 15 sin 45 बनेगा। 16 sin 75 याद करा रखा है √3 प्लस 1/2, और 15 sin 45 याद करा रखा 15/√2। देखिए 2 से 16 कितनी बार चला गया आपका? 8 बार, 2 से 16 8 बार, तो 15 8 कितना आ गया तुम्हारा? x की वैल्यू आ गई 15 8 120 √3, तो आ गया ऊपर। नीचे क्या आया है? 8 √3 प्लस 8, 8 √3 प्लस 8, और प्लस 15। क्लियर है ना? और अपॉन देखोगे तो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, अपॉन क्या आएगा? इसके √2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगी √2 से मल्टीप्लाई। क्लियर ना? कैलकुलेशन को कम से कम लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है ना भाई? 8 √3 प्लस 8 प्लस 15, तो √2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो क्या आ गया तुम्हारा? 120 √6 अपॉन 15 प्लस 8 23 प्लस 8 √3, 23 प्लस 8 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन 120 √6 आएगा। सॉरी 120 √6 √3 into √2 क्या हो जाएगा? 120 √6 अपॉन 23 प्लस 8 √3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल था, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन आ गया राइट एंगल ट्रायंगल के केस में है। ठीक है ना? ओके, चलिए आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सेम वही कंसेप्ट। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी, इसमें एंगल बी ये 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री का हो गया। इसके बाद एसी 17 है, तो एसी की लेंथ दी है आपको 17, बीसी 15, बीसी 15, तो पाइथागोरस थ्योरम से एबी कितना हो जाएगा? 8। डी इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर डी एक पॉइंट है इस तरीके से, सच दैट एंगल डीबीसी 30 डिग्री, तो ये एंगल जो डीबीसी जो छोटू एंगल बन रहा है डीबीसी, ये तुम्हारा 30 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे बीडी की लेंथ पूछे कि बताइए बीडी की लेंथ क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी, बीडी की लेंथ क्या है?
तो अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, 30 60, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 90 है। अच्छा, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच देता, सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता इस तरीके से और यहाँ पे इसको पॉइंट मान लेता ई, तो मैं पूछ देता कि बताओ कि यदि ये तुम्हारा एंगल हमें ट्राइसेक्ट कर रहा हूं तो बीडी की लेंथ बताओ। तो ट्राइसेक्ट करने का भी वो तो बात एकदम उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको बीडी की लेंथ बतानी तो ट्राइसेक्ट जो लाइन कर रही है इसको आप हटाई दो, जो ट्राइसेक्ट जो लाइन कर रही है इसको क्या कर दो आप हटाई दो। क्लियर ना, सिर्फ इतना आपको मतलब है। क्लियर है, ओके 30 डिग्री और ऊपर क्या है आपका 60 डिग्री, बाइसेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई डाउट? क्लियर है, चलिए। और ये कितना दिया आपको 17, ये कितना दिया आपको 17, ठीक है ना। AC 17 दिया 15 8 और BD कितना, BD की लेंथ आपको बतानी है, ये एंगल 30 डिग्री का, तो ऊपर वाला एंगल कितने का बचा आपका 60 डिग्री का। अच्छा, हम BD को मान लेते हैं x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, तो पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बराबर, तो छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रख देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 1/2 8 into 15, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2। अगर मैं ट्रायंगल BDC के एरिया की बात करूं तो 1/2 x into 15, 1/2 x into 15 और sin 30, और sin 30 का मतलब क्या होता है तुम्हारा 1/2 प्लस यदि मैं ट्रायंगल ABD के एरिया की बात करूं तो 1/2 8 into x, 1/2 8 into x, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि sin 60 यानी कि √3/2, देखिए 1/2 और 1/2 ये तो हट गया, तो 15 8 120 बराबर, और ये कितना हो गया तुम्हारा 4 बार चला गया ना। क्लियर है, 15 8 120, ठीक है, 1/2 8 into x और sin 30, ठीक है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा दो को रहने देते हैं, दो को यहां पे रहने देते हैं, 1x into 15 into हाफ, तो 1/2 x into 3/2, ठीक है। तो 15x/2 प्लस कितना 4x√3, ये हो गया ना, ये हो गया। क्लियर है, तो यहां पे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 120 बराबर 15 प्लस 8√3, 8√3 हो जाएगा इंटू x और अपॉन 2। एलसीएम लोगे ना तो 15 प्लस 8√3 और x बाहर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 2 यानी कि 240 बटे 15 प्लस 8√3, 240 बटे 15 प्लस 8√3। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 240 बटे 15 प्लस 8√3। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B बराबर 60 डिग्री एंड एंगल C बराबर 45, द लेंथ ऑफ साइड AB 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, इसमें आपको ट्राइंगल का एरिया बताना, तो ये आपको ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, जिसमें आपको पता है कि एंगल B की जो मेजरमेंट है वो 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री का है, एंगल C कितने का, ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, 60 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। और AB कितना दिया आपको 16, AB की लेंथ दिया आपको 16, तो आपसे ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा, तो कैसे करना, कुछ नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। आप कोसाइन रूल लगा के दुनिया भर के यहाँ पे साइन रूल लगा के साइड की लेंथ निकाल सकते हो। आप साइन रूल लगा के दो तरीके से कर सकते हो, आप या तो साइन रूल लगा के साइड AC की लेंथ निकाल सकते हो, 60 है 45 है, बीच वाला एंगल आपको पता ही है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये मैं आपको साइन रूल में सिखा चुका हूं कि 60 है, ये 45 है, और ये एंगल कितने का बचेगा आपका 75 का, ठीक है ना। तो साइन रूल लगा के साइड AC की वैल्यू निकाल सकते हो या साइड BC की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर आप 1/2 x by sin थीटा लगा सकते हो, वो भी इजी अप्रोच है। अब दूसरे तरीके से यदि मैं आपको बताऊं तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं कि 60 45 एक स्पेशल चीज होती है, परपेंडिकुलर डाला मैंने AD, तो यदि मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं तो 90 डिग्री के सामने 16 है, तो 90 डिग्री के सामने 16 है, तो 30 डिग्री के सामने जस्ट हाफ यानी कि कितना होगा तुम्हारा 8 होगा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई तुम्हारी 8 आ गई। क्लियर है, अगर तो 30 डिग्री के सामने 8 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा तुम्हारा 8√3 होगा, यानी कि हाइट AD कितनी आ गई 8√3 आ गई, क्योंकि 1:3:2 का रेशियो होता है। अगर मैं ट्राइंगल ADC की बात करूं तो ये 8√3 45 डिग्री 90 है, तो ये भी 45 होगा, ये 8√3 है, तो DC भी कितना होगा, DC भी आपका 8√3 होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये भी 8√3 होगी, ओके 90 45 45 ट्राइंगल है ना। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो मुझे पूरा BC पता चल गया कि BC है कितना 8 + 8√3, मुझे ट्राइंगल की हाइट पता चल गई कि ट्राइंगल की हाइट है कितनी 8√3, तो ट्राइंगल का एरिया आसानी से पता लग गया बिना साइन रूल लगाई कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है तुम्हारा 8 + 8√3 और हाइट कितनी है तुम्हारी 8√3, 2 से 8 कितना चला गया आपका 4 बार चला गया, और यहां से 8 कॉमन ले लेते तो 4 8 32, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा 1 + √3, लेकिन √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3 + √3 से हो जाएगा, 32 × 3 + √3 यानी कि ए ऑप्शन, 32 × 3 + √3 ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि बहुत आसान है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका ABC, एंगल B इज 90, और ये दिया 30, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, एरर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री गिवन है ये वाला, ठीक है 30 डिग्री लिख लेंगे, एंगल C 30, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपको, BC दिया 6 सेंटीमीटर, तो साइड BC की वैल्यू दी है आपको 6 सेंटीमीटर। BD इज एंगल बाइसेक्टर, और ये जो BD है ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल इक्वल कर रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ AD एंड CD? AD और CD की लेंथ का डिफरेंस क्या है, मतलब AD और CD की लेंथ का क्या निकाला आपको, डिफरेंस निकाला, बहुत आसान है। अगर ये 6 है ये 30 है तो ये 60 होगा, तो 60 डिग्री के सामने होता है, दिया है 6, तो √3 यूनिट की वैल्यू दी है 6, तो 1 यूनिट के लिए 6/√3 यानी कि कितने जाएगी तुम्हारी 2√3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2√3। कोई डाउट किसी को? 1 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी तुम्हारी 2√3। मुझे चाहिए साइड AC, तो साइड AC कितनी है 12, पाइथागोरस थ्योरम से 12 + 36 48,
भाई अंडर रूट क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 12 है अंडर रूट 48 यानी कि 4 रूट 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 रूट 3। तो एसी की जो लेंथ है वो कितनी है तुम्हारी 4 रूट 3। ठीक है, बट एडी और सीडी का डिफरेंस चाहिए मुझे। अच्छा, इन दोनों साइड का रेशियो कितना है रूट 3 रेशियो 1। कितना रेशियो है रूट 3 रेशियो 1 होगी 6 सॉरी रूट 3 रेशियो 1 नहीं 1 रेशियो रूट 3। 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने होता है रूट 3। सो एंगल बाइसेक्टर है ये, तो एडी से जो सीडी का रेशियो होगा ये भी 1 रेशियो रूट 3 होगा। एडी से जो सीडी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1 रेशियो रूट 3। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अगर ये तुम्हारा कितना है वो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने रूट 3 1 रेशियो रूट 3, तो ये भी 1 रेशियो रूट 3 के अनुपात में होगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? और ये पूरा एसी है कितना 4 रूट 3 सेंटीमीटर। हमको चाहिए इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस, तो लेंथ का डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। अच्छा 4 रूट 3 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट ऐसे 1 यूनिट ये रूट 3 यूनिट, तो रूट 3 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1। बट आपको डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस पॉजिटिव में से नेगेटिव वैल्यू घटाओगे तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर होगा 4 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या होता है तुम्हारा होता है 4 माइनस 3 रूट 3 और अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा 2। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। 4 माइनस 2 रूट 3 आएगा, सॉरी यहां से क्या कॉमन आएगा 2, तो 2 दूनी 4 क्या बचेगा 2। 4 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 सॉरी 4 इंटू 2 माइनस रूट 3। यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 क्या बचेगा यहां से 2, यहां से क्या 2 कॉमन ले चुके तो 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आसान सा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बीडी डिवाइड्स द ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पेरीमीटर। ठीक है, तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। बीडी डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पेरीमीटर, और एक लाइन इस तरीके से खींची गई है बीडी जो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी? बीडी की लेंथ क्या है? यदि एसी कितना है आपका 100 यानी कि एसी 100 है, और बीसी कितना है आपका 80, बीसी आपका 80 है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर ये 100 है या 80 है तो ट्रिपलेट से ये कितना जाएगा तुम्हारा 60 60 80 100 ट्रिपलेट होता है, तो साइड एबी की लंबाई कितनी जाएगी 60 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या बोला है कि बीडी जो है ट्राइंगल एबीसी को 2 इक्वल पेरीमीटर में डिवाइड करती है। पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का सम, यानी कि ये जो बीडी लाइन है ट्राइंगल एबीसी को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। एक तो ट्राइंगल बीडीसी, एक तो ट्राइंगल बीडीसी ये वाला हो गया, और एक दूसरा ट्राइंगल एडीबी, ये आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया। 2 अलग अलग छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड करिए। इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है सेम है, इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है सेम। अब इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर यदि सेम करना हो तो दोनों ट्राइंगल में देखो तो साइड बीडी तो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड बीडी है साइड बीडी तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब ये 60 है ये 80 है, यानी कि बीसी तुम्हारा 20 ज्यादा है। भाई ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम है, दोनों त्रिभुजों का परिमाप समान है, और दोनों ट्राइंगल में एक साइड बीडी कॉमन है और दूसरी साइड जो है ये 60 80 यानी कि 20 ज्यादा है। तो तीसरी जो साइड बची डीसी वो तुम्हारी एडी से 20 कम होनी चाहिए कि नहीं 20 कम होनी चाहिए, तभी तो पेरीमीटर बैलेंस होगा। दोनों ही ट्राइंगल में साइड बीडी कॉमन है, ये 60 है 80 है, यानी कि ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल जो दूसरी साइड है 80 है ये 60 है, यानी कि 20 ज्यादा है। तो थर्ड साइड जो है ये डीसी एडी से 20 कम होनी चाहिए तभी पेरीमीटर बैलेंस होगा। यानी कि अगर ये पूरा एसी 100 है तो डीसी जो है 20 कम होना चाहिए, एडी 20 ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि एडी होना चाहिए 60 और डीसी क्या होना चाहिए तुम्हारा 40। डीसी क्या होना चाहिए तुम्हारा 40 और एडी होना चाहिए 60। अब ध्यान से ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल का दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर सेम है, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस तुम्हारा कितना है बीडी, और 80 प्लस 40 120, 120 प्लस क्या है तुम्हारा बीडी। दोनों ही ट्राइंगल का पेरीमीटर बराबर है 120 प्लस बीडी 120 प्लस बीडी। अब मैंने जल्दी से कैसे ब्रेक कर लिया, आपको एडी जो है 20 ज्यादा होना चाहिए था, सीडी 20 कम होना चाहिए था, तो 100 में से पहले 20 हटा लो, क्या बचा 80, इक्वल इक्वल दे दो, ये भी 40 ये भी 40, अब वो 20 ज्यादा होना चाहिए, जो बचे 20 तो उसको पकड़ा दो 60 हो गया। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, दोनों ही ट्रायंगल में ये जो लाइन थी ये क्या थी आपकी कॉमन थी, ये 60 था 80, तो 20 मोर है तो ये साइड होनी चाहिए 20 लेस होनी चाहिए एडी से, तब पेरीमीटर बैलेंस होगा। अब मुझे यही पूछा है कि ये बीडी की लेंथ क्या है, आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे आप क्या लगा सकते हो, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगा सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, कैसे, क्योंकि अगर इस एंगल को आप थीटा मानते हो, इस एंगल को क्या मान लिया, सपोज आपने थीटा, तो यदि मैं cos थीटा की बात करूं, यदि मैं cos थीटा की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा क्या जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 80/100, और 80/100 का मतलब 4/5, 80/100 का मतलब cos थीटा कितना जाएगा तुम्हारा 4/5। लेकिन आपको तो बीडी चाहिए, ये बीडी लेंथ चाहिए, तो बीडी लेंथ कैसे निकालोगे, अगर मैं ट्रायंगल बीसीडी में देखूं, ये मैं ट्रायंगल बीसीडी में कोसाइन रूल लगा दूं, ट्रायंगल बीसीडी को यहां पे देख सकते हो, ये है ट्रायंगल बीसीडी, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसमें कि ये कितना है 40, ये कितना है 80, और ये आपको एक्स निकालना है, ये आपको एक्स निकालना है इस तरीके से। क्लियर है, तो कैसे करोगे 40 80, अब इतनी बड़ी वैल्यू है 40 80, तो उसको सिंपलीफाई करो, कैलकुलेशन को कम से कम करो, 40 कम 40 है, 42 80, मैंने मान लिया कि 1 है, ये 2 है। साइड को भाई cos का एक रेशियो ही तो है, कोसाइन एक रेशियो तो मैंने पूरे ट्रायंगल को यहां से 40 से डिवाइड कर दिया, सारी साइड को 40 से कम 40 40 दूनी 80, मैंने मान लिया ये 1 है ये 2 है, तो अब कोसाइन रूल लगाओ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2। क्लियर है कि नहीं, तो 2 दूनी 4 चौक 16/5 बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कितना आएगा 5 माइनस 16/5 यानी कि
9/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/√5। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/√5। कोई दिक्कत? जो साइड x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/√5। इसमें कोई डाउट है किसी को? x बराबर 3/√5, बट ये x है तुम्हारा 3/√5 है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा कितना है 40, ये 80 था, मैंने इसको 40 से डिवाइड कर दिया था कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पज से। तो अब 40 से तुम फिर से मल्टीप्लाई कर दो फाइनल आंसर में। तो 40 के 120/√5 यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 24√5 बी ऑप्शन। 40 के 120/√5 आंसर आ जाएगा कितना तुम्हारा 24√5। क्लियर ना? कोई डाउट में किसी को? कैसे किया? बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन था। ट्रायंगल एबीसी 80 है, ये 60 है, पेरीमीटर दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो इसको क्या करना है? सेम डिफरेंस पे ब्रेक। ये 20 ज्यादा है तो यहाँ पे इसको ये 20 ज्यादा कर दिया हमने। बड़े वाले ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल से कोस थीटा पता चलेगा, छोटे वाले ट्रायंगल हमने क्या लगा दिया? कोसाइन रूल। कैलकुलेशन को इजी करने के पर्पस से हमने इसको 40 से कम 40 दुनिया 80 कर लिया और इसको सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। ये आपके जेड के पेपर का आया क्वेश्चन है। इन दी डायग्राम गिवन बिलो CD बराबर BF बराबर 10। तो CD, इस डायग्राम में CD जो है इस तरीके से 10 दिया है और BF ये भी आपको 10 दिया है। 10 10 क्लियर है? CD भी 10 और BF भी 10। ठीक है, CD मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये आपको 10 दी है, और BF मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस आपको 10 दी है। एंड एंगल CED, एंगल CED कहां है? एंगल CED, ये एंगल कितना दिया है आपको? 30 डिग्री का। ये एंगल कितना दिया आपको? 30 डिग्री का। एंगल BAF, ये एंगल कितना दिया आपको? 30 डिग्री का। ये एंगल कितना दिया? 30 डिग्री का। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल AED? ट्रायंगल AED का एरिया क्या है? ट्रायंगल AED मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? कोई दिक्कत किसी को? ट्रायंगल AED बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि आपको ट्रायंगल का बेस पता लग जाए कि ट्रायंगल का बेस ED क्या है, और ट्रायंगल की कंप्लीट हाइट पता लग जाए कि ट्रायंगल की कंप्लीट हाइट क्या है, तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे बेस ED का निकाले तो मैं एक सेकंड में बता सकता हूं कि 30 डिग्री के सामने यदि 10 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा तुम्हारा? 10√3। तो बेस मेरा कितना आ गया? 10√3। इस ट्रायंगल का बेस कितना आ गया आपका? 10√3। क्लियर? अब मुझे ये पता है कि यदि ये तुम्हारा 10 है, 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के सामने 10 है, तो 60 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी होगी? A से B तक की डिस्टेंस आ गई तुम्हारी 10√3। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने √3 टाइम्स 10√3। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, BFC में, ट्रायंगल BFC में 60 डिग्री के सामने यदि 10 है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा तुम्हारा? 10/√3। क्या होगा आपका? 10/√3। सबको पता है इस तरीके से ये ट्रायंगल है, इस तरीके से 90 है, ये 60 है और ये 30 है। क्लियर है? ये 10 है, तो 60 के सामने होता है √3 यूनिट। √3 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? 10/√3। 30 के सामने क्या जाएगा तुम्हारा? 10/√3। डाउट? अब मुझे ट्रायंगल ABD का क्या चाहिए? AED का क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया कैसे निकलोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का बेस कितना है? ट्रायंगल का बेस है 10√3 और हाइट, ट्रायंगल की हाइट की कंप्लीट हाइट ट्रायंगल की देखो 10 प्लस 10/√3 प्लस 10√3 क्या है? 10 प्लस 10/√3 प्लस 10√3। सेगमेंट में हमने निकाली ब्रेक कर करके। 2 से 10 तो चला गया 5 बार। कितना हो गया आपका? 5√3 इंटू, ध्यान से देखोगे तो 10 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया? 10। √3 इंटू √3 कितना हो गया आपका? 3 हो गया, और ये 30 प्लस 10 कितना हो गया तुम्हारा? 40। 40/√3। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर नहीं? √3 इंटू √3 कितना हो गया आपका? ये 3 होगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40/√3। ठीक है, तो 5√3 इंटू 10√3 प्लस 40, 5√3 इंटू 10√3 प्लस 40, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया आपका? √3 से। √3 से √3 कट गया। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से क्या कॉमन आ गया आपका? 10 कॉमन आ गया, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50, और ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 4। ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 प्लस 4, तो 50 इंटू √3 प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? 1/2 बेस इंटू हाइट हमने लगा दी इसमें। सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो 1/2 xy sin थीटा जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर में आपके मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, आज तक कभी नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो पूछे गए अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, टफ क्वेश्चन पहली बार। तो ये फॉर्मूला मैं आपको सही से यूज करना सिखाऊंगा। ये एक फिगर दे रखा है आपको, इस तरीके से क्रॉस फिगर है, दो ट्रायंगल बनने OQP और OSR। OQ रेशियो QR 16 रेशियो 25, OQ रेशियो QR 16 25, यानी कि O से Q तक यदि 16 है तो QR 25 है, यानी कि OQ तो तुम्हारा 16 है, बट OR तुम्हारा कितना बचा फिर? 9। O से Q तक 16 और Q से R तक 25, तो OR कितना बचा? 9। O से Q के बीच में 16 और O से R के बीच में 9। ठीक है, PO रेशियो OS 15:8, तो P से O तक कितना है? 15, और O से S तक कितना है? 8। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ है, क्लियर है? ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। डाउट्स में इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। अब मुझे पता है इस ट्रायंगल की साइड 16 है, ये 15 के बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, तो ये एक्जैक्ट लेंथ नहीं है, ये भी रेशियो ही है, लेकिन रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुझे ट्रायंगल POQ का एरिया चाहिए, ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल ROS, इनके एरिया का रेशियो चाहिए, तो 1/2 इंटू 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन थीटा, अपॉन 1/2
8 इंटू 9 1/2 8 इंटू 9 उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा 1/2 16 इंटू 15 पीओ क्यू का एरिया 1/2 16 इंटू 15 के बीच के एंगल का साइन 1/2 8 इंटू 9 के बीच के एंगल का साइन 1/2 से 1/2 कट गया साइन थीटा से साइन थीटा कट गया 8 दूनी 16 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 आंसर कितना आ गया आपका 10/3 फर्स्ट ऑप्शन आंसर क्या आ गया आपका 10/3 कोई डाउट इसमें किसी को बहुत आसान क्वेश्चन था ठीक है ना चलिए तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए इतना लिखने की जरूरत नहीं है ये दोनों ट्रायंगल जो है अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो 1/2 से 1/2 कट ही रहा है यदि आप इस तरीके से किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखोगे तो 1/2 से 1/2 हमेशा हट ही जाएगा और एंगल थीटा दोनों में कॉमन है दोनों ट्रायंगल में एंगल थीटा कॉमन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि जो एरिया रेशियो होगा वो 16 गुणा 15 बटे 8 इंटू 9 बराबर 10/3 आपको मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि आपको पता है कि जब आप रेशियो बनाओगे तो 1/2 हट ही जाना है और साइन थीटा भी हट ही जाना है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है क्लियर है आसान क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक गुड क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है नाउ क्या गिवन है आपको इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR SNTR on PQ and PR respectively such that PS ratio SQ 3/5 यानी कि PS यदि 3 है और SQ तुम्हारा 4 है PS 3 है SQ 4 है एंड PT रेशियो TR 4:11 PT यदि 4 है और TR तुम्हारा फिर क्या है 11 PT 4 है TR क्या है तुम्हारा 11 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल STQR तो आपको ट्रायंगल PQR के एरिया और क्वाड्रिलेटरल STQR के एरिया का रेशियो बताना है क्लियर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखेगी ट्रायंगल के अंदर इस टाइप से कोई रैंडम लाइन खींच दो तो आपका जैसे ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC उस पे लाइन खींची हमने PQ और उनके बीच का एंगल थीटा है उनके बीच का एंगल थीटा ठीक है ना और ये सपोज A है ये B है ये सपोज X है ये Y है तो यदि मैं ट्रायंगल PAQ के एरिया की बात करूं तो क्या आएगा 1/2 AB sin थीटा आएगा छोटे ट्रायंगल का एरिया छोटे ट्रायंगल का एरिया यदि मैं मोटे ट्रायंगल के एरिया की बात करूं पूरे बड़े का तो कितना आएगा 1/2 A plus X इंटू 1/2 B plus Y और उनके बीच का एंगल यानी कि sin थीटा तो देखिए sin थीटा से sin थीटा 1/2 से 1/2 कट गया यानी कि जो साइड है जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके प्रोडक्ट का रेशियो ही आंसर आ रहा है क्लियर है कोई डाउट है इसमें किसी को ठीक है ना तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप देखो कि एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में छोटू ट्रायंगल और मोटू ट्रायंगल छोटू में ये थीटा और बड़े ट्रायंगल में ये एंगल थीटा तो थीटा थीटा कटी जाना जब आप रेशियो लोगे और 1/2 से 1/2 भी कटी जाना तो सीधा सीधा साइड का प्रोडक्ट ही क्या होगा एरिया रेशियो होगा तो यदि मैं ट्रायंगल PST और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल PQR के एरिया के रेशियो की बात करूं तो PST का जो एरिया जो होगा साइड का प्रोडक्ट कितना 3 into 4 मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे बड़े क्वेश्चंस में चीज को डायरेक्ट यूज करूंगा 3 into 4 अपॉन 3 into 4 अपॉन ये कितना तुम्हारा 4 3 7 ये तुम्हारा कितना 4 + 11 15 7 into 15 गुड आउट किसी को तो 3 पंजे 15 कितना आएगा तुम्हारा 4/28 कितना आएगा तुम्हारा 4/28 क्लियर है गुड आउट इसमें किसी को 3:4 और 4:11 समझ में आ रहा है सबको ठीक है अब आपसे पूछा क्या है आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा इसमें ट्रायंगल PST और STQR के एरिया का रेशियो पूछा है क्लियर है तो ट्रायंगल PST और STQR तो PST का एरिया यदि 4 है तो PQR का एरिया कितना है फिर आपका 28 कितना है 28 सॉरी 35 4/35 आएगा सॉरी 7/4/35 7/35 होता है 4/35 यानी कि यदि PST का एरिया 4 है तो PQR का एरिया कितना होगा 35 तो PST का एरिया कितना हो गया 4 और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया होगा 35 तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा क्वाड्रिलेटरल का बचा आपका 31 S2QR जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया कितना बचा 31 आपसे पूछा है कंप्लीट ट्रायंगल PQR का एरिया कितना है 35 और क्वाड्रिलेटरल STQR का एरिया कितना है 31 तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है तुम्हारा सी ऑप्शन 35/31 कोई दिक्कत इसमें किसी को आंसर क्या इसका 35/31 क्लियर है गुड आउट डायरेक्ट आपको लगाना है साइड का प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए एक और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ना अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया है सीजीएल मेंस भी पूछा गया वो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको मैंने एक चीज बताई है जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल है ट्रायंगल ठीक है ना ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC यदि मैं इस तरीके से कोई लाइन खींच देता हूं PQ ठीक है ना सपोज यदि आपको 2:3 यदि आया सपोज आपको 4:5 तो आपका पूरे छोटा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल APQ और जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है उनके एरिया का रेशियो ये पिक्चर आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए ओके अगर आप छोटे ट्रायंगल APQ और बड़े ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो तो उनके बीच में ये एंगल थीटा कॉमन है ये एंगल थीटा दोनों में कॉमन है छोटे ट्रायंगल APQ बड़े ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 XY sin थीटा जब आप रेशियो बनाओगे तो 1/2 2 into 4 sin थीटा ये छोटे ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 1/2 5 into 9 1/2 5 into 9 sin थीटा आप देखोगे तो हाफ से हाफ और sin थीटा से sin थीटा कटी जाना आंसर क्या आएगा तुम्हारा 8/45 क्लियर तो इतना सब कुछ ना लिख के डायरेक्ट जो साइड का प्रोडक्ट है उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको यहां पे डायरेक्टली चीजें लिखना सिखा रहा हूं जो मैं यहां पे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा जैसे आपको ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल ABC इसमें AB रेशियो BF कितना दिया 4:1 यानी A से B तक 4 है और B से F तक 1 है A से B तक 4 है B से F तक 1 है तो A से F तक कितना बचा तुम्हारा 3 क्या है 3 A से F के बीच में 3 लिखा है यानी कि F डिस्टेंस 3 है BF क्या है आपका 1 गुड आउट इसमें किसी को कितना है आपका 1 चलिए सिमिलरली AE रेशियो EC 2:5 AE 2 है और AC 5 है तो EC कितना बचा फिर आपका 3 EC कितना हो गया 3 A से E तक 2 है AC 5 है तो EC कितना बचा आपका 3 BD रेशियो DC 2/3 BD आपका 2 है और DC आपका 3 है BD रेशियो DC कितना आपका 2:3
तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये जो छोटू ट्रायंगल डीईएफ है पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे, तो आप ट्रायंगल डीईएफ और छोटू ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो डायरेक्टली नहीं निकालोगे। सबसे पहले जो कॉर्नर में ट्रायंगल बने को मैं नाम देता हूं ट्रायंगल 1, ये है आपका ट्रायंगल 2, ये है आपका ट्रायंगल 3, इनका मैं नाम दे दिया, कोई दिक्कत किसी को। ट्रायंगल 1 2 3 क्लियर है। यदि आप ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया रेशियो की बात करो, तो ट्रायंगल 1 ये छोटू ट्रायंगल है एएफई और पूरा कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी, इनके एरिया रेशियो की बात करो तो डायरेक्टली मैंने आपको लिखाना सिखाया साइड का प्रोडक्ट क्या है, 3/4 इंटू 2/5। क्या इसमें ए से अब तक 3 है और ए बी में पूरा 4 है, ये ए से ई तक 2 है, पूरा कंप्लीट कितना है 5, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3/10। कोई दिक्कत किसी को। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया रेशियो की बात करोगे तो सिंपल सा आ जाएगा कितना है 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग पूरे ट्रायंगल में कितना है 4 इंटू 2 के करस्पॉन्डिंग पूरे ट्रायंगल में कितना है 5, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/10। सिंपल। इसी तरीके से यदि आप ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया रेशियो की बात करोगे तो ट्रायंगल 3 ये है, अगर ये साइड 3 लेते हो तो करस्पॉन्डिंग साइड कितने 5, ये 3 लेते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना 5, यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/5 इंटू 3/5, कितना आ गया तुम्हारा 9/25। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है, आसान सा था अभी तक। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल एबीसी तो सबके लिए सेम है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो बराबर होना चाहिए, बट यहां पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे कितना है 25, बट ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो इक्वल होना चाहिए। तो हमको क्या करना है 10 10 और 25 को इक्वल बनाना है, तो 10 10 और 25 को इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं एलसीएम 50 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं 50-50। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 5 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 के 15/50। यहां पे आपको 50 बनाना है तो ऊपर नीचे कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5/50। यहां पे भी 50 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 18/50, दोनों 18/50। अब देखिए सिंपल सा बन गया कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है। तो यदि मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया लिखना हो तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो 50 यूनिट है, बट मुझे चाहिए ट्रायंगल डीईएफ से ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो। अब ट्रायंगल 1 ये जो छोटू ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है 15, ये जो ट्रायंगल 2 है इसका एरिया कितना है 5, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है आपका 18, तो 15 + 5 20 और 18 कितना होगा तुम्हारा 38। तो ट्रायंगल ये जो डीईएफ है, ये जो डीईएफ है इसका एरिया कितना बचा तुम्हारा 12, क्योंकि पूरा कंप्लीट ट्रायंगल कितना है तुम्हारा, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है 50 का, तो कितना हो जाएगा 12/50। 12/50 यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा तुम्हारा 6/25। क्लियर है, क्या क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है 6/25। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, वर्बली आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इन द गिवन फिगर एई रेशियो ईबी 3:2, तो आपको ए से ईबी का अनुपात कितना दिया है 3:2। एएफ रेशियो एफसी 1/5, तो एएफ 1 है एफसी 5 है, एएफ से एफसी का रेशियो कितना दिया 1:5। बीडी रेशियो डीसी 4:3, बीडी 4 है डीसी 3 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो कितना दिया आपको 4:3। ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आपको पूछा है क्वाड्रिलेटरल ईएफडीसी से ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो, चतुर्भुज ईएफडीसी से ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। तो क्वाड्रिलेटरल ईएफडीसी का एरिया डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, अगर मैं इस ट्रायंगल को 1 मानता हूं और इस ट्रायंगल को 2 मानता हूं, तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी में से यदि मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा क्वाड्रिलेटरल ईएफडीसी का एरिया बचेगा। आपको यही प्रोसेस लगाना है, सिंपल सा लिखेंगे। यदि हम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया की रेशियो की बात करें, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया रेशियो की बात करें, तो ट्रायंगल 1 है, साइड कितनी है 3 के करस्पॉन्डिंग कितना है 5, तो 3/5 कितना है 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है 6, 1/6, तो कितना जाएगा तुम्हारा 1/10। क्लियर है, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/10। सिमिलरली यदि हम ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल एबीसी के एरिया रेशियो की बात करें, क्लियर है, तो ट्रायंगल 2 ये साइड कितनी है 2, पूरा करस्पॉन्डिंग कितना है तुम्हारा 5, ट्रायंगल 2 ये साइड कितनी है 4, पूरा कितना है 7, 4/7, तो कितना हो गया तुम्हारा 8/35, कितना हो गया 8/35। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? बट ध्यान देने वाली बात है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 35 है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो इक्वल होना चाहिए। तो 10 और 35 को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 70-70 बना लेते हैं। क्लियर ना, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7/70। यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 16/70, 2 8 16 और 35 दूनी 70। देखोगे तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया दोनों जगह कंप्लीट 70-70 है, तो ये तो है तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो कि कितना है 70, और मुझे चाहिए क्वाड्रिलेटरल ईएफडीसी, क्वाड्रिलेटरल ईएफडीसी। तो यदि आप ट्रायंगल 1 के एरिया की बात करो तो यदि पूरा कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी 70 यूनिट है, तो ये कितना है तुम्हारा एईएफ, ये कितना 7, और ये कितना ट्रायंगल 2 का एरिया कितना है आपका 16, तो 16 और 7 कितना होगा तुम्हारा 23। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया, जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया कितना बचा फिर 47, तो आपका आंसर क्या आ गया 47/70। क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ गया 47/70। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी इसमें टेंशन वाली बात है, बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया 2017 मेंस के पेपर में, और बहुत अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, तो आप पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर मैं बना देता हूं यहां पे बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर।
इस तरीके से आपका ट्रायंगल है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, PQR इज अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन इट, और इसके अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD इस तरीके से, तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए इसमें क्या बोला है, QD 2 सेंटीमीटर, तो Q से D तक आपका 2 बोला है, DA कितना बोला है आपका, AD बोला है आपका 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद QC कितना दिया आपको 5, और QC 5 हो गया, CR कितना दिया आपको 3, BR 4 और PB 6 और AP 5, ये सब आपको डायमेंशन गिवन है, क्लियर है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पहली बात तो डायरेक्टली निकलने वाला है नहीं, आपको पूरे बड़े ट्रायंगल जो दिख रहा है PQR, इसमें से इस ट्रायंगल छोटू का, इस ट्रायंगल छोटू का, इस ट्रायंगल छोटू का एरिया माइनस कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल के आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD की आपको साइड नहीं पता है कि ABCD क्या है, क्लियर है। बट आपको ये ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तीनों ट्रायंगल का, छोटे छोटू का, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल PQR में से, तो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया बच जाएगा। ये आपका लॉजिक होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो है इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालना, कि पूरे कंप्लीट ट्रायंगल PQR का एरिया क्या है। तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं, तो साइड PQ की जो लंबाई है कंप्लीट कितनी हो गई, 5 3 8 2 10, तो PQ तो हो गया 10, PR कितना हो गया 6 4 10, तो PR तो हो गया 10, QR कितना हो गया 5 3 8, तो QR तो हो गया तुम्हारा 8। कोई डाउट इसमें किसी को। तो कैसा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली साइड से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां पे आके मिलेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और हाफ ऑफ बाइसेक्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी तुम्हारा 4 रहेगा और इस साइड भी तुम्हारा 4 रहेगा ना, 4 4 हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा 4 4। तो आप ये हाइट आसानी से नहीं निकाल सकते इस ट्रायंगल की हाइट। ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, √10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगी नहीं हाइट, पाइथागोरस थ्योरम से 10 है, ये कितना है 4, तो √10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 100 माइनस 16, यानी कि √84, और √84 का मतलब 2√21, 2 84 हो गए तो 2√21 इस ट्रायंगल की क्या आ गई, इस ट्रायंगल की हाइट आ गई 2√21। तो कंप्लीट ट्रायंगल PQR का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ट्रायंगल PQR का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ट्रायंगल का 8 और हाइट हमने क्या निकाली इस ट्रायंगल की 2√21, तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो कितना आ गया तुम्हारा 8√21। ट्रायंगल PQR का जो एरिया है वो हमने सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालने का तरीका इजी होता है, 8√21 आपके ट्रायंगल PQR का एरिया आ गया बड़े ट्रायंगल का, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं कोने में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा सबको। तो ट्रायंगल PQR ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया है तुम्हारा 8√21। कोई डाउट किसी को, इसका एरिया PQR का, क्लियर। चलिए अब हम फोकस करते हैं जो हमको करना चाहिए था ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को 1 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को 2 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को 3 मान लेता हूं, तो ट्रायंगल 1 2 3 में से सॉरी बड़े ट्रायंगल PQR में से मैं 1 2 3 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा, है कि नहीं। तो मेरा जो है पहले हम वही रेशियो यूज करेंगे, जो वही फंडा, ठीक है। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो जो होगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो 1, साइड कितनी है 5 है, कितना 10, साइड कितनी है 6, पूरा कितना है 10, तो 5/10 इंटू 6/10, 5/10 इंटू 6/10, तो 5 से 10 2 बार और 2 3 6 और 2 5 10, कितना आएगा तुम्हारा 6/20, कितना आएगा तुम्हारा 6/20। कोई डाउट इसमें किसी को। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करोगे तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो क्या है, ये ट्रायंगल 2 है, इस साइड कितनी है 2, कंप्लीट कितना है 10, इस साइड कितनी है 5, कंप्लीट कितना है 8, तो 2/10 इंटू 5/8, क्लियर है। तो 5 दूनी 10 और 10 8 80, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/8, क्लियर है। इसी तरीके से यदि आप ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करोगे तो ट्रायंगल 3 ये कितना है 4, कंप्लीट कितना है 10, ये कितना है 3, कंप्लीट कितना है 8, तो 4/10 इंटू 3/8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/80, और 12/80 4 से 2 बार काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/20, 3/20, क्लियर है। कोई डाउट किसी को। चले अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायंगल PQR का एरिया यहां तो 20 है, यहां 8 है और यहां 20 है। ट्रायंगल PQR का एरिया तो बराबर बराबर होना चाहिए क्योंकि बड़ा कंप्लीट ट्रायंगल PQR तो सेम है। तो ये 28 20 को सेम बना लेते हैं, तो 28 20 को क्या कर लेता है 40 40, एलसीएम 40 है ना, 28 20 का तो 40 बना लेते हैं। तो 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/40, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5/40, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको 2 से तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 6/40, क्लियर है। यानी कि यदि पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा 40 है, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ट्रायंगल 1 का जो एरिया है ये कितना है आपका 12, ये कितना है आपका 12 है, क्लियर है। यदि पूरे का 40 है तो ये जो ट्रायंगल 2 है, ये जो ट्रायंगल 2 है इसका एरिया कितना है आपका, जो ट्रायंगल 2 है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है आपका 5। सिमिलरली जो ट्रायंगल 3 है इसका एरिया कितना है, ट्रायंगल 3 का एरिया है आपका 6। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फिर कितना बचा 12 5 17 23 और पूरे ट्रायंगल PQR का कितना 40, तो ये कितना बचा क्वाड्रिलेटरल बचा आपका 17 यूनिट, क्वाड्रिलेटरल कितना बचा 17 यूनिट। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया यदि पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया कितना है, पूरे बड़े ट्रायंगल PQR का एरिया यदि 40 है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया 17 है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूरे ट्रायंगल PQR के एरिया का 17/40 पार्ट है, क्लियर है कि नहीं। PQR का 40 है और इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया कितना है 17 पार्ट।
पूरे क्वाड्रेटल का एरिया ट्रायंगल PQR के एरिया का 17/40 पार्ट है, क्लियर ना। जबकि हमको पता है कि ट्रायंगल PQR का एरिया है कितना 8√21, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा 17/40 इंटू 8√21। ये सब जो था ये रेशियो था, एग्जैक्ट नहीं था, ये क्या था रेशियो। अब निकाले हम एग्जैक्ट डाटा, क्योंकि रेशियो है कितना 17/40, क्वाड्रेटल ABCD और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो कितना 17/40। सिंपलीफाई करेंगे 8 पंजे 40, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 17/5 √21, सी ऑप्शन 17 √21/5, क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस सवाल को सॉल्व करना था, क्लियर है। ये आपके मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इस टाइप की चीजें पहली बार आपके पेपर में पूछी गई थी, इसलिए बच्चों को ये स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, लेकिन ऐसा इनमें कुछ टफ है नहीं। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको मजा आएगा देख के। चलिए, जैसे इन द गिवन फिगर PQRSJ स्क्वायर, इस फिगर में PQRSJ की स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है तो चारों साइड क्या है आपकी बराबर है, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर की साइड तुम्हारी 8 है, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, स्क्वायर की सारी साइड 8 है। एंगल PQO 60 डिग्री, एंगल PQO है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, क्लियर है। अगर 60 डिग्री तो ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल POQ का एरिया क्या है, ट्रायंगल POQ यानी कि आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, इस ट्रायंगल POQ का एरिया पूछा है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो वर्बली, आपको मात्र 4 से 5 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहली बात, यदि आपको ये पता हो कि एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ट्रायंगल ABC है, अगर मैं BC को बेस मानता हूं, मैंने यहां से इस तरीके से कोई लाइन डाली और ये BD जो आपका जो एरिया रेशियो है, सपोज ये BD A है और DC B है, तो जिस रेशियो में बेस BC डिवाइड होगा, एरिया भी उस रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल EDC के जो एरिया का रेशियो होगा वो भी तुम्हारा A रेशियो B ही होगा, क्लियर है। सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। मुझे ट्रायंगल POQ का एरिया निकालना है, यदि मुझे ये P से O और O से R तक का रेशियो पता लग जाए, क्लियर है कि नहीं। यदि मुझे P से O और O से R का ये रेशियो पता लग जाए, PO और OR, मैं क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा कि यदि PO से OR का बेस रेशियो मुझे पता लग जाए तो एरिया मैं आसानी से निकाल दूंगा ट्रायंगल PQ का। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रायंगल PQR का ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बना है PQR, इसका एरिया मुझे पता है। कैसे पता है? ये पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है। ये जो ट्रायंगल PQR है इसका एरिया मुझे पता है, ये पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है, क्योंकि डायगोनल क्या करता है स्क्वायर का एरिया को हाफ डिवाइड कर देता है ना। तो 8 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 64/2 यानी कि कितना है 32, क्लियर है। तो PQR का जो एरिया है वो 32 है। तो मुझे यदि ये बेस रेशियो P से O और O से R पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा टारगेट जो है वो क्या है, बेस रेशियो निकालना। आपको यह भी पता होगा कि यदि कोई ट्रायंगल है, ये x है, ये y है और ये थीटा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 xy sin थीटा। यदि हम दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बनाते हैं तो 1/2 x1 sin थीटा 1, 1/2 x2 y2 sin थीटा 2 ऐसे बनता है। हाफ से हाफ कटी जाना है। अगर मैं ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल OQR के एरिया रेशियो की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल की साइड, ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, 8 8। OQ साइड दोनों में कॉमन है, यानी कि जब रेशियो बनाएंगे तो x1 से x2 कट जाएगा, y1 से y2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर है, 8 8। OQ दोनों में कॉमन है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एंगल अलग अलग है 60 30, sin थीटा 1 और sin थीटा 2 पे ही डिपेंड करेगा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया रेशियो। किसी को कोई दिक्कत है? सबको बात समझ में आई? इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, sin 60 और sin 30 पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यदि ट्रायंगल PQ और OQR के एरिया रेशियो की बात की जाए तो ये साइड आपकी 8, ये साइड आपकी 8 8 8 दिख रहा है ना सबको, क्लियर है। क्या है तुम्हारी साइड, ये 8 है और ये भी तुम्हारी 8 है और ये OQ दोनों में कॉमन है, तो 1/2 xy sin थीटा फॉर्मूला लगाओगे तो साइड का प्रोडक्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा थीटा पे। तो PO से OR जिस रेशियो में एरिया होगा, बेस भी उसी रेशियो में होगा, तो एरिया रेशियो क्या होगा तुम्हारा, sin 60 से sin 30, sin 60 रेशियो sin 30, ये होगा तुम्हारा बेस रेशियो। sin 60 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, यानी कि बेस रेशियो तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा √3 रेशियो 1, यानी कि P से O तक है √3 और O से R तक है 1। ये आपको बात याद होनी चाहिए, बहुत अच्छा लॉजिक है। क्या है, √3 रेशियो 1। PO से OR का डायरेक्ट रेशियो क्या लिख सकते हो आप, √3 रेशियो 1, क्लियर है। ओके, अब मुझे चाहिए ट्रायंगल POQ का एरिया। तो ट्रायंगल POQ का जो एरिया होगा, पूरे ट्रायंगल PQR का एरिया कितना है 32 का √3/√3 प्लस 1 पार्ट होगा कि नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो, क्लियर है। ओके, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल PQR कितना है 32, ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो √3 प्लस 1 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है 32 को, तो √3 कितने को डिनोट करेगा, इतने को, क्लियर है। कोई डाउट में? जस्ट आपको कैलकुलेशन है 32 √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दियो, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा बटा 2, 32 2 से 32 कितना 16 बार, √3 × √3 3, √3 - 1 √3, तो 16 × 3 - √3, ये आ जाएगा आपका ट्रायंगल POQ के एरिया का रेशियो। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये आपके मेंस के पेपर का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अब आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। 1/2 xy sin थीटा जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी इस रेशियो में, सिंपल बेसिक कांसेप्ट ही लगते हैं, पर दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट को उनको अप्लाई करना नहीं आता। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन कराने का हमारा पर्पस नहीं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो अभी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया वो तो आपके पेपर का आया हुआ था, ठीक है ना, वो आसान सवाल था। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद बनाया है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। जैसे इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है और इस स्क्वायर की साइड कितनी दी आपको 12, यानी कि ये 12 है और ये भी कितना आपको 12 12 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए,
और यहां पे एक लाइन खींची गई है BF, और ये एंगल आपका कितने का, ऑब्वियसली 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हो गया आपका 30 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का कंप्लीट एंगल कितना होता है 90। और यहां पे एक लाइन खींच दी है FE, जिसमें ये एंगल कितने का है आपका, ये एंगल आपका 45 डिग्री का। और आपसे इसमें ट्राइंगल BEF का, ट्राइंगल BEF ये जो है इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, ट्राइंगल BEF का। अब ये क्वेश्चन आपका आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो गया। ट्राइंगल BEF का एरिया कैसे निकालोगे, पहली बात तो ये ट्राइंगल, देखो इस क्वेश्चन को आप साइन रूल लगा के आसानी से कर सकते हो, इस साइड की वैल्यू निकाल लो, इस साइड की वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं, और दुनिया भर के साइन रूल लगा के, पर उससे आपको दिक्कत होगी, 2-3 बार इसमें साइन रूल लगाना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर लिखने की तरीका बताऊंगा। जैसे ये जो ट्राइंगल BEF, ये कौन से ट्राइंगल में आता है भाई, ये ट्राइंगल ABF ट्राइंगल में आता है, ट्राइंगल ABF में आता है। और ट्राइंगल ABF कौन से ट्राइंगल में आता है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आता है। मुझको पता है कि जो आपका ट्राइंगल ABC है उसका जो एरिया है वो पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है एरिया को। पूरे स्क्वायर का एरिया 12 का स्क्वायर बटे 2, 144 बटा 2 यानी कि 72। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है 72। कोई दिक्कत, यदि पूरे ट्राइंगल का एरिया 72 है तो AF से FC का जो रेशियो होगा, जो बेस रेशियो होगा, उसके हिसाब से हम ट्राइंगल ABF का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह ABF और BFC ट्राइंगल में ये साइड 12, ये साइड यहां से आता है, ये साइड 12 और ये साइड 12, दोनों साइड 12-12 बराबर है। BF दोनों में कॉमन है, तो यदि 1/2 xy sin थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया रेशियो जो होगा सिर्फ इन दोनों एंगल के साइन पर डिपेंड करेगा, sin 60 sin 30 पे, और बेस रेशियो भी वही होगा, यानी कि sin 60 sin 30 √3/2 1/2। तो जो बेस रेशियो आएगा वो तुम्हारा √3/1 आएगा, ये आएगा कि नहीं। तो बेस रेशियो √3/1 होगा तो एरिया रेशियो भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABF के यदि मैं एरिया की बात करूं, ट्राइंगल ABF का जो एरिया होगा वो 72 का, भाई कंप्लीट तो √3+1 है, उसमें सिर्फ √3 पार्ट आपको लेना, तो 72 का √3/√3+1 पार्ट होगा आपका। क्लियर है, ये मैंने निकाल दिया ट्रायंगल ABF का एरिया एक लाइन में, है ना। आंसर आप देखो कितनी जल्दी मैंने आपको लिखना सिखाया, ठीक है, खुलाओ इसमें। चलिए, बट अब हमको चाहिए ट्रायंगल BEF का एरिया, तो मुझको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या पता होना चाहिए कि BE से AE का रेशियो क्या है, मुझे ये रेशियो पता होना चाहिए, BE से AE का रेशियो। अगर ये रेशियो पता तो क्वेश्चन सॉल्व, पर ये रेशियो निकालना आसान बात नहीं है। BE से AE का जिस रेशियो में ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल BFA है, तो जिस रेशियो में BEF और ये AEF का एरिया होगा उसी रेशियो में आपका बेस होगा कि नहीं। अच्छा, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है ध्यान से बताएंगे। ये एंगल कितने का है आपका 45 डिग्री का। कितने का एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि डायगोनल क्या होता है बाइसेक्ट करता है, एक तो 45 का बनाता है और एरिया को बाइसेक्ट करता है। 60 45 कितना हो गया तुम्हारा 105, तो 75, तो ये एंगल कितने का बचा तुम्हारा 30 डिग्री का। 45 और 30 75 डिग्री, कितने का बचा आपका 75 डिग्री का। तो दिस इज 45 60 30। अब यदि मैं ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल AEF की बात करूं, ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल AEF की बात करूं, तो मैं दोनों का एरिया रेशियो कैसे निकालूंगा, 1/2 xy sin थीटा का लगा के फॉर्मूला। जो चीज कॉमन होती है वो पहले हटा दी जाती है। दोनों में अगर ध्यान से देखो तो साइड EF दोनों में ही कॉमन है, हटा देंगे, लेकिन साइड BF और साइड AF अलग अलग है। इनका यदि मुझे रेशियो पता लग जाए, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री, 60 45, तो साइन रूल से मुझे पता है कि साइड रेशियो जो होता है वो साइड रेशियो जो होता है वो जो अपोजिट एंगल होता है उनके रेशियो में होता है, ठीक है ना। जो ट्रायंगल में यदि तुमको, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में यहां पे कोने में बता दे रहा हूं, इतनी देर का सवाल है नहीं, मैं होता तो इसको 20 सेकंड में कर देता। यहां पे ये एंगल कितना है आपका 60, यहां पे एंगल कितना है 45, मुझे इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए। तो 60 डिग्री है तो ये कितना होगा तुम्हारा sin 60, ये मान सकते हो 45 sin 45, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइड रेशियो sin 60 sin 45। क्या हो जाएगा रेशियो sin 60 sin 45, sin 60 sin 45। साइन रूल से जिस रेशियो में अपोजिट एंगल होंगे उस रेशियो में साइड होगी। sin 60 √3/2, sin 60 √3/2 और sin 45 1/√2। ये रेशियो लिख रहा हूं मैं, डाटा नहीं लिख रहा हूं। तो ये तो हो गया तुम्हारा √3/2 और sin 45 ये हो गया तुम्हारा 1/√2। ये आ गया तुम्हारा साइड रेशियो। कोई दिक्कत किसी को। यदि मैं ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल AEF के एरिया की बात करूं, इतना जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल AEF के एरिया की बात करूं तो 1/2 xy sin थीटा लगाओगे तो EF साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हट ही जाएगी, लेकिन ये कितना है 1/√2, ये कितना है तुम्हारा √3/2, और क्या बचेगा साइन भी डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों एंगल का साइन भी अलग अलग है। sin 45 बटे sin 30 ये भी आपका आने वाला है, sin 45 बटे sin 30। मैंने यहां पे 1/2 xy sin थीटा ही फॉर्मूला लगाया है। इन दोनों साइड का रेशियो मुझे पता था 1/√2 √3/2, 1/√2 √3/2, sin 45 sin 30, बाकी चीज कॉमन है तो मैंने हटा दी। क्लियर है कि नहीं, ये बहुत आसानी से आप ले सकते हो। sin 45 मुझे पता है 1/√2 होता है, sin 30 मुझे पता है 1/2 होता है। 1/√2 into 1/√2 1/2 होता है, देखिए 1/2 से 1/2 हट गया, क्या आ गया 2:√3। कितना गया 2:3। ट्रायंगल BEF और ट्रायंगल AEF का अनुपात 2:3 है, यानी कि EB से AE का जो अनुपात है वो मैंने आसानी से निकाल लिया। क्या अनुपात है 2:3। तो बिना साइन रूल लगाए और इजीली मैंने कितना निकाल लिया 2:3। तो बहुत स्मार्ट मेथड है इस सवाल को करने का। कोई डाउट इसमें किसी को, इजी है 2:3। क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए ओके, तो मुझे ये पता है कि ये कितना आ गया 2:3। किसी को कोई डाउट इसमें। ट्रायंगल ABF का एरिया मैं ऑलरेडी आपको लिख के बता चुका हूं कि ट्रायंगल ABF का एरिया क्या है 72 का √3/√3+1 पार्ट है, लेकिन मुझे निकालना है ट्रायंगल BEF का एरिया। तो ट्रायंगल BEF का जो एरिया होगा भाई वो पूरे का कितना है 72 √3/√3+1 पार्ट। क्लियर है कि नहीं, इनटू, और ये BE से AE का रेशियो 2:3 है, तो पूरा कंप्लीट बेस को किस रेशियो में डिवाइड करो 2:3, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हमको कितना पार्ट चाहिए सिर्फ 2 पार्ट चाहिए, तो इनटू 2/2+√3 ये हो जाएगा इनटू 2/2+√3। कोई दिक्कत इसमें किसी को। 72 दूनी 144 √3 हो गया आपका ऊपर। नीचे देखो √3 into 2 √3 आएगा, √3 into √3 3 आएगा, 1 into 2 5 आएगा 5 और 1 into √3 तो 5 + 3 √3 आएगा मल्टीप्लाई करने पे नीचे।
जल्दी जल्दी करने की कोशिश करा करो। रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 1 प्लस 2 5, तो 3 प्लस 2 कितना होगा तुम्हारा 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होगा तुम्हारा 3 रूट 3, तो 144 रूट 3 अपॉन 5 प्लस 3 रूट 3, ये आंसर है। क्या ऑप्शन में से कोई आंसर है? ऑप्शन में से ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब अगर इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहां पे ये जो 5 प्लस 3 रूट 3 है इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कॉन्जुगेट से, सो 144 रूट 3 कॉन्जुगेट क्या होगा 3 रूट 3 माइनस 5 होगा भाई कॉन्जुगेट। क्यों भाई 3 रूट 3 का स्क्वायर होता है 27 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 रूट 3 बड़ा है 5 से, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ऊपर नीचे 3 रूट 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 27 माइनस 25 क्या बचा तुम्हारा 2, और 2 से 144 कितनी बार चला गया तुम्हारा 72 बार। 72 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 72 रूट 3 इंटू रूट 3 3, 72 इंटू 9 कितना आएगा तुम्हारा 648, ठीक है। 72 रूट 3 इंटू 5 यानी कि 360 रूट 3, तो 648 माइनस 360 रूट 3 फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर ना? 648 माइनस 360 रूट 3। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई ये तो बच्चों वाला पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना। जो लॉजिक है वो एक्चुअली मैंने यहां पे लगाया, तो इसमें साइन रूल लगाना पड़ेगा, आपको काफी समस्या होगी, ठीक है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी एसी बराबर 16, इसमें आपको एसी की वैल्यू कितनी दी है 16, साइड एसी की वैल्यू कितनी दी है 16, ठीक है। बीसी बराबर 12, तो जो साइड बीसी है ये कितना दिया आपको 12 दिया, बीसी कितना दिया 12, साइड बीसी 12, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी 80 डिग्री, तो ये जो एंगल बी है ये एंगल बी दिया है आपको 80 डिग्री। एंगल सी 70 डिग्री, तो ये जो एंगल सी है ये दिया है आपको 70 डिग्री, ठीक है ना। चलिए एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फाइंड एडी, आपको एडी की लेंथ निकालनी है। कोई डाउट इसमें? आपको क्या करना है एडी की लेंथ निकालनी। देखिए इस क्वेश्चन में आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो कि 80 है 70, तो 80 70 150, तो तीसरा जो थर्ड एंगल बचा ये कितना बचेगा आपका 30 डिग्री का बचेगा। और 30 डिग्री देखकर थोड़ी खुशी आती है कि 80 70 में किसी की वैल्यू आपको नहीं पता, पर 30 डिग्री पे आप जानते हो कि sin 30 cos 30 tan 30 सब आपको पता है। कोसाइन लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर ह्यूरोन्स फॉर्मूला से एरिया वगैरह निकाल के काफी कुछ चीजें आप कर सकते हो। बट मैं आपको एक स्मार्ट तरीका देना चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये 12 है, ये 16 है, आपको निकालना है एडी की लंबाई। यदि आपको इस ट्रायंगल का एरिया ही पता लग जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो एरिया है, मुझे बेस पता है कि इसका बेस 12 है, तो उसमें मैं हाइट आसानी से निकालूंगा। तो मेरा टारगेट होना चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना सबसे पहले, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा पहले। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे ध्यान से देखेंगे। अगर आप यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर मैंने क्यों डाला ये भी मैं बताऊंगा। परपेंडिकुलर डाला मैंने सपोज सीपी, ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री का, ये 30 है, तो ये एंगल फिर कितने का बचेगा 60 का, ये एंगल कितना बचा 60 और नीचे क्या बचा तुम्हारा 10। कोई दिक्कत किसी को? 60 डिग्री। अब ये 90 30 60 ट्रायंगल बन गया, इसलिए मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला जिससे कि 90 30 60 ट्रायंगल बन जाए। इसमें ये साइड कितनी है आपकी 16 है, तो 90 डिग्री के सामने 16 है, तो 30 डिग्री के सामने 8 होगा, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस सी से पी तक कितनी आ गई आपकी 8, कितनी आ गई 8। 30 डिग्री के सामने 8 है, तो 60 डिग्री के सामने 8 रूट 3 होगा, तो एपी कितना आ गया तुम्हारा 8 रूट 3। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? ये साइड कितनी है आपकी 12 है, ये साइड कितनी है आपकी 12 है, क्लियर है ना। और ये कितना है 8, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या ये बीपी नहीं निकाल सकता? पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने 12 हाइपोटेन्यूज और 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा √12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये आएगा बीपी। 144 माइनस 60 मतलब अंडर रूट 80, यानी कि 16 पंजे 80, यानी कि 4 रूट 5। तो बीपी कितना आ गया आपका 4 रूट 5, बीपी कितना आ गया आपका 4 रूट 5। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। मैंने ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लिया, क्योंकि साइड ए बी जो है 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 हो गई। साइड एसी मुझको पता है कितनी है 16, उनके बीच का एंगल भी पता है, क्योंकि बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 5, क्लियर है 4 रूट 5 इंटू 16, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 30 जो कि कितना होता है तुम्हारा 1/2, कितना होता है 1/2। आगे ट्रायंगल का एरिया बराबर किसके होगा 1/2, बेस 12 है, ये ट्रायंगल का एरिया सिर्फ 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस 12 है तो उस पे हाइट कितना है एडी, तो 1/2 12 इंटू एडी, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए 1/2 से आपका 1/2 कट जाएगा, और 2 से 16 आपका 8 बार कट जाएगा, इधर चला जाएगा 12, तो 8/12 हो जाएगा तुम्हारा 2/3, तो 2/3 और ब्रैकेट में जाएगा 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 बराबर एडी। ये आपकी साइड एडी की वैल्यू हो जाएगी 2/3 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 5। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है ना। आपको क्या करना था परपेंडिकुलर डालना था, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। चलिए इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट एडी रेशियो ए बी इज 1:5। तो आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो सबसे पहले होना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है? ट्रायंगल ए बी सी, ओके। उसमें क्या है एडी रेशियो ए बी, साइड ए बी पे एक पॉइंट है डी, और साइड एसी पे एक पॉइंट है आपका ई। एडी रेशियो ई बी इज 1:5, तो यहां पे डी पॉइंट है, एडी यदि 1 है तो ए बी 5 है, तो डी बी कितना हो गया तुम्हारा 4, डी बी कितना हो गया तुम्हारा 4।
क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सिमिलरली सीई रेशियो ई इज 5:3, तो यहां पे तुम्हारा एक पॉइंट है ई, और सीई यदि 5 है तो ई तुम्हारा 3 है। सीई से ई का जो रेशियो 5:3 है। देखो जो डिस्टेंस मैंने जहां पे लिखी है ए से डी तक की दूरी, ए से डी के बीच में 1 लिखा है तो ए से डी तक की दूरी 1 है, डी से बीच में बी लिखा है तो उनके बीच में दूरी 4 है, ए से ई के बीच में 3 लिखा है तो उनके बीच की दूरी 3 है। मैं आने वाले टाइम में भी हमेशा ऐसे करूंगा कि दूरी को पॉइंट के बीच में लिख दूंगा। क्लियर ना? अच्छा, क्या बोला? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीई, तो हमने डी से ओ को मिलाया और ओ क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा ओ। ओ क्या हो गया तुम्हारा? मिड पॉइंट हो गया इस तरीके से ओ। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या बोला है? P and Q are 2 points on side BC such that BP ratio PQ ratio QC, then find the area of triangle OPQ if area of triangle ABC is 320। ठीक है, तो PQ साइड BC पे कोई पॉइंट है तो काफी कॉम्प्लिकेट फिगर हो जाएगा, पहले हम उसको छोड़ते हैं, हम आगे काम बढ़ाते हैं। हमने क्या किया? मिड पॉइंट को मिलाया है और B से O को मिलाया, B से C को मिलाया, इस तरीके से। इस पे भी 2 पॉइंट आपके P और Q दे रखे हैं और BP PQ QC, BP PQ QC कितना दिया? 6:9:4। BP 6 है, PQ 9 है, QC 4 है। 6:9:4 के अनुपात में आपसे ट्रायंगल OPQ का एरिया पूछा है, तो ट्रायंगल OPQ का एरिया तो तभी निकलेगा जब मेरे पास ट्रायंगल BOC का एरिया हो, क्योंकि ट्रायंगल BOC में बेस को 6:9:4 में बांटा है, तो पहले मेरा टारगेट होना चाहिए ट्रायंगल BOC का एरिया निकालना। ट्रायंगल BOC का एरिया पता है, उसको 6:9:4 में ब्रेक कर दोगे तो 9 यूनिट जो आएगा वो तुम्हारा ट्रायंगल OPQ का रेशियो आएगा। माय फर्स्ट टारगेट इज ट्रायंगल BOC का एरिया निकालना। कहीं से भी आप इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। चलिए, ये क्या है? मिड पॉइंट है आपका, DO OE के बराबर है। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्रायंगल में जिस रेशियो में बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। यदि हम ट्रायंगल AOC की बात करें, ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल AOC, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें AOC, तो इस ट्रायंगल में बेस जो है 3:5 में, तो एरिया भी तुम्हारा 3:5 होगा, यानी कि 5 एरिया है, तो ये एरिया तुम्हारा 3 होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो 5 है तो ये एरिया तुम्हारा कितना होगा? 3। अब ट्रायंगल ADE में बात करो, मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे ये कोई ट्रायंगल ADE है और इसका मिड पॉइंट है O, तो A से O को मिला है, तो A से O क्या है? तुम्हारी मीडियन है, माध्यिका, और माध्यिका ट्रायंगल को तो इक्वल पार्ट में बांटती है, साइड को अपोजिट साइड को, तो ये रेशियो क्या है? 1:1। ये रेशियो 1:1 है तो एरिया रेशियो भी 1:1 होगा, यानी कि मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो इक्वल एरिया में बांटती है मीडियन हमेशा ट्रायंगल को। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अगर ये 3 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा? 3 होगा। अब ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात करोगे? अब चाहे आप ट्रायंगल बात करो कौन से में, इसमें AOB में, इस ट्रायंगल में बात करो तो बेस रेशियो 1:4 है, तो एरिया रेशियो 1:4 होना चाहिए। तो यदि 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12 है, तो ये एरिया कितना होना चाहिए तुम्हारा? 12। ये एरिया कितना होना चाहिए तुम्हारा? 12। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई डाउट है? आपस में एक दूसरे को रिलेट कर दिया, ये एरिया तुम्हारा कितना है? 5, ये एरिया तुम्हारा कितना है? 3, ये भी 3 होगा, ये होगा 12। क्लियर? और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे तो छोटू ट्रायंगल और मोटू ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? 1/2 XY sin थीटा का फॉर्मूला लगाते हो। तो हम यहां पे वही करने वाले हैं। यदि आप ट्रायंगल ADE और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC के एरिया रेशियो की बात करो तो आप कैसे निकालोगे? AD और ABC के एरिया रेशियो 1/2 XY sin थीटा लगा के। साइड कितनी है? 1, कंप्लीट कितना है? 5, तो 1/5। साइड कितनी है? 3, कंप्लीट कितना है? 8, तो 3/8 कितना आएगा तुम्हारा? 6/40। एरिया रेशियो क्या आएगा तुम्हारा? 6/40। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सॉरी, 3/40 कितना है तुम्हारा? 3/40, 6/40 नहीं, 3/40। क्या है आपका? 3/40। कोई दिक्कत किसी को? तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो कितना है? 3/40। बट ट्रायंगल ADE का एरिया तो मुझको 3 + 3 कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल ADE का एरिया यहां पे तो 3 + 3 6 है, तो यहां पे यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो कितना बनेगा? 6/80। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 80, यानी कि ट्रायंगल ADE का एरिया यदि 6 यूनिट है तो ट्रायंगल ABC का एरिया पूरा कितना है? 80। तो ट्रायंगल AD का एरिया 6 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए? 80। तो 80 है तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 12 23, तो ये तो 3 3 6 5 11 12 23 हो गया, पूरा 80 है। तो ट्रायंगल BOC फिर कितना बचा? ट्रायंगल BOC कितना बचा? ट्रायंगल BOC बचा आपका 57। ट्रायंगल BOC कितना बचा आपका? 57 यूनिट। क्लियर ना? यानी कि ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल ABC के जो एरिया का जो रेशियो कितना है? 57/80। ट्रायंगल ABC का एरिया 80 है तो BOC का एरिया कितना है आपका? 57 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आसान है। तो मुझे पता चलेगा कि ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल ABC का जो एरिया रेशियो होगा वो कितना होगा तुम्हारा? 57:80। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल ABC का जो एरिया रेशियो है वो कितना निकाल दिया मैंने? 57:80। डाउट किसी को? अब क्या किया हमने? O से P को मिलाया, अब O से Q को मिलाया। क्लियर है? अब बाकी चीजों को भूल जाइए, इस पे कोई गौर करने की जरूरत नहीं, चाहे तो मैं मिटा भी देता हूं, बाकी चीजों को भूल जाइए, इस पे गौर करने की कोई जरूरत नहीं। फोकस कीजिए अब सिर्फ आप ट्रायंगल OPQ पे। इसका एरिया है कितना? 57 यूनिट। O इसका एरिया है कितना? BOC का 57 यूनिट। बेस रेशियो कितना है? 6:9:4। बेस रेशियो क्या है? 6:9:4। तो 57 को 6:9:4 में ब्रेक करोगे, 57 को 6:9:4 में ब्रेक करोगे तो कितना? 9 6 15 4 19, 19 यूनिट की वैल्यू 57, तो 1 की वैल्यू 3, यानी कि 1 की वैल्यू 3 है तो ये तुम्हारा कितना चला जाएगा? 27 यूनिट। यानी कि यदि पूरे ट्रायंगल का एरिया 57 है तो OPQ का एरिया कितना है? 27 यूनिट। सॉरी, ट्रायंगल ABC का एरिया पूरा 80 है तो OPQ का एरिया कितना है? 27 यूनिट। भाई 57 है, ट्रायंगल BOC का कंप्लीट एरिया कितना है? 57। 6:9:4 में ब्रेक करोगे तो जिस रेशियो में बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो होगा। 9 6 15 4 19 यूनिट की वैल्यू 57 की है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 की होगी, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 27 यूनिट की। यदि ट्रायंगल OPQ का एरिया जो मुझे निकालना है, ट्रायंगल OPQ का एरिया 27 है तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है? 80। 27/80। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? अब
क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। मुझे ये क्या ट्रायंगल क्या निकालना था, ओपीक्यू का एरिया निकालना था। क्वेश्चन में दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 320, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया 320। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 320 दिया है, यानी कि कितने टाइम्स दिया है, कितने टाइम्स दिया 4 टाइम्स दिया है। तो 27 में क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स यानी कि 108। ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया कितना हो जाएगा 27 चौका 108। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? ट्रायंगल ओपीक्यू से ट्रायंगल एबीसी का एरिया रेशियो 27:80 है। ये कितना दिया 320 यानी कि कितने गुना 4 गुना, तो ऊपर वाली चीज भी 4 गुना यानी कि 27 चौका 108 यूनिट होगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट? इजी था। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यस, क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा गया है इस बार, और पूछा जाना चाहिए। तो ये तो अभी मैंने बहुत सिंपल फिगर लिया, मैंने एक पार्ट उठाया, अभी मैं इसमें 3 पार्ट और ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको क्या बताना चाह रहा था कि कंसेप्ट बताना चाह रहा था कि इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है। जैसे इन द गिवन फिगर, क्या इस फिगर में क्या गिवन है आपको, क्यूआर रेशियो आरएस, क्यूआर से आरएस का रेशियो दिया 2:5, ये रेशियो 2:5 है। पीटी से टीआर का रेशियो दिया 2:3, ये रेशियो आपका 2:2, पीटी से पीआर का रेशियो 2:5 है, तो पीटी 2 है, तो टीआर कितना है आपका 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आरएसटी के एरिया और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया के रेशियो की बात करनी है, ठीक है ना। ट्रायंगल आरएसटी और ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया रेशियो क्या है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको साइड में रेशियो गिवन है और आपको रेशियो ही बताना है, एग्जैक्ट डाटा तो बताने तो आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन आप यहां पे वो भी यूज कर सकते हो कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी रेशियो डिवाइड होगा, पर टिपिकल है। आप 1/2 xy sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखो, अगर सपोज मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। यदि मैं ट्रायंगल आरएसटी के एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया होगा 1/2 3 × 5 और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। इसी तरीके से यदि मैं ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, साइड का प्रोडक्ट ये 2 है और ये पूरा कितना है 5, 1/2 2 × 5 और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 180 माइनस थीटा। 1/2 से 1/2 कटेगा, साइन थीटा की वैल्यू वही होती है जो साइन 180 माइनस थीटा की होती है। दोनों साइन थीटा होते हैं तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, क्या बचा तुम्हारा 3:2। क्या गया ये रेशियो 3:2, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्या आएगा ये रेशियो 3:2। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि आपको क्या पता है, ये 1/2 xy sin थीटा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हो। जब भी आपको इस टाइप से फिगर दिखे, इस टाइप से दो ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए दिखे, आपको इस टाइप से दो ट्रायंगल जुड़े हुए दिखे, तो आपको करना क्या है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। क्या करना था आपको, कि आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल में आपको वो एंगल ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। ये एंगल देखो, ये थीटा 180 माइनस थीटा कॉमन एंगल मिल गया। उसके आजू बाजू की साइड कितने 3 5, उसके आजू बाजू की साइड कितने 2 5। सिंपल सा रेशियो निकालना, तो आजू बाजू वाली साइड की मल्टीप्लाई कर दो 3 5 और ये 2 5, 5 से 5 करके आंसर आएगा 3 5 2। खेल खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस टाइप की जब भी आपको फिगर दिखे तो ये एंगल ढूंढो जो दोनों में हो, थीटा 180 माइनस थीटा, दोनों में दिखा थीटा 180 माइनस थीटा, उसके आजू बाजू वाली साइड 3 5, उसके आजू बाजू वाली साइड 2 5, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 करके क्या आएगा आंसर 3:2। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है, आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, आपको वही फॉलो करना है। अभी इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, जो बेसिक एक सेगमेंट में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आपको हमेशा क्या करना है कि वो एंगल पे फोकस करना है जो दोनों ट्रायंगल में हो, और रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली साइड का प्रोडक्ट होगा हमारा एरिया का रेशियो। ठीक है, चलिए इन दी गिवन फिगर BQ रेशियो QR 1:5 दिया, तो BQ यदि 1 है तो QR तुम्हारा 5 है। ठीक है ना। CR रेशियो PR 1/5, तो CR 1 है तो PR 5 है। ठीक है। AP रेशियो QA 1/5, तो AP 1 है तो QA 5 है, तो PQ कितना है 4। AP से QA का 5 दे रखा है तो AP 1 है तो PQ कितना है तुम्हारा 4। ये रेशियो दे रखा है, एक्जैक्ट लेंथ नहीं है। मैंने A से P के बीच में 1 लिखा है, इसका मतलब A से P तक 1 दूरी है, P के बीच में Q लिखा, P और Q के बीच में 4 लिखा है, P से Q तक 4 दूरी है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या है। ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 3 ट्रायंगल PQR हवा में तो निकलेगा नहीं, आपको छोटू ट्रायंगल PQ और बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो बताना है। तो बड़े ट्रायंगल में से यदि मैं ये 1 और ये 2 और ये 3 ये तीनों ट्रायंगल हटा दूं तो मेरा ट्रायंगल PQR का एरिया बचेगा कि नहीं। क्लाउड ऐसे ही चलेगा। चलिए, तो यदि मैं ट्रायंगल 1 जो कि क्या है तुम्हारा AQB, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करूं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करूं, तो दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कॉमन है। ट्रायंगल 1 में ये साइड तुम्हारी इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है तुम्हारी 5 और ये कितना है 1, दैट मींस 5 × 1। सिमिलरली ट्रायंगल PQR में इस एंगल को बनाने वाली साइड ये कितनी है 4, ये कितनी 5, 4 × 5, क्या आ गया तुम्हारा रेशियो आ गया 1/4। क्या आ गया रेशियो 1/4। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करो तो ट्रायंगल 2 में ट्रायंगल PQR में कौन सा एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। ट्रायंगल ये वाला एंगल है थीटा 180 माइनस थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा 180 माइनस थीटा। इस 180 माइनस थीटा एंगल को बनाने वाली साइड है क्या 1 और 6, तो 1 × 6। ट्रायंगल PQR में इस एंगल को बनाने वाली साइड है क्या आपका 4 और ये कितना है 5, दैट मींस 4 × 5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 और 2 3/10, कितना हो जाएगा आपका 3/10। क्लियर, कोई डाउट्स में। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल PQR के एरिया रेशियो की बात करो तो दोनों ही ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल PQR में कौन सा एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। ट्रायंगल 3 में इस वाले एंगल के बनाने वाली साइड कौन सी है 1 और ये तुम्हारी 6, 1 × 6। ठीक है ना।
और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल को बनाने वाली साइड ये 5 बटे 5 इंटू 5 कितना हो गया आपका 6/25 6/25। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आसान है, आसानी से आप लिख सकते हो, बस आपको थीटा एक्स अस्सी माइनस थीटा देखना है। थीटा एक्स अस्सी माइनस थीटा, थीटा एक्स अस्सी माइनस थीटा, थीटा एक्स अस्सी माइनस थीटा, एंगल थीटा को बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, एंगल एक्स अस्सी माइनस थीटा को साइड एंगल एक्स अस्सी माइनस थीटा बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, और आपको वहां से आएगा एरिया रेशियो। बट ट्रायंगल, अगर यदि ट्रायंगल 1 का एरिया 1 है तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 4 है, ट्रायंगल 2 का एरिया 3 है तो ट्रायंगल पी क्यू आर का 10 है। हमने एरिया रेशियो निकाल लिया। बट ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया तो सेम होना चाहिए, यहां पे 4 है, यहां पे 10 है, यहां पे 25 है, तो 4 10 25 को हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वल इक्वल बनाना पड़ेगा। और 4 10 25 को इक्वल इक्वल बनाने के लिए हम 100 क्या बना लेते हैं? 100 कर लेते हैं। यहां पे हमें करनी पड़ेगी 25 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा तुम्हारा 25/100। यहां पे करनी पड़ेगी आपको 10 से मल्टीप्लाई, कितना होगा तुम्हारा 30/100। यहां पे करनी पड़ेगी आपको 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा तुम्हारा 6 चौक 24 और 25 चौका 100। कोई डाउट किसी को? तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया तो बन रहा है सभी जगह कितना? 100। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, और ट्रायंगल 1 का 25 और ये 30 और ये 24। पूछा कि आपसे ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया कितना है? 100। ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया कितना है? 100 बटे ट्रायंगल एबीसी एरिया, और ट्रायंगल एबीसी एरिया जो है तो ट्रायंगल 1 का एरिया, ट्रायंगल 2 का एरिया, ट्रायंगल 3 का एरिया प्लस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, सबके चारों ट्रायंगल के एरिया का सम है कि नहीं? और चारों ट्रायंगल के एरिया का सम है कितना? 25 प्लस 30 कितना होगा? 55, और 55 प्लस 24 कितना होगा? 79 79। और ट्रायंगल पी क्यू आर का कितना? 100, यानी कि 79 प्लस 100 यानी कि 179। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 100/179। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का जो रेशियो आएगा वो 100/179 होगा। क्लियर है? सीधा सीधा आपको साइड का प्रोडक्ट लेके एरिया का रेशियो निकालना, लेकिन साइड का प्रोडक्ट कहां पे लोगे? जहां पे एंगल थीटा और एंगल 180 माइनस थीटा मान लो, एंगल थीटा को बनाने वाली साइड ये होगी 5, ये होगी 1, तो 5 इंटू 1, एंगल 180 माइनस थीटा को बनाने वाली साइड होगी 4, ये होगी 5, तो 4 इंटू 5। सीधा सीधा साइड का प्रोडक्ट या एरिया का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर का पूछा गया है। क्लियर ना? ये वाला क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में इस बार पूछा गया था। क्वेश्चन गलत पूछ लिया था, ऑप्शन इसके थे नहीं, बट फिर भी इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एसटीयू, इस ट्रायंगल में छोटू ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एसटीयू, ठीक है? इसमें मैं इसका दूसरा एक फिगर ड्रॉ ही कर देता हूं ना, ठीक है? इसका एक फिगर अलग से ड्रॉ करते हैं, आपको डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, बिग ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके? दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट आर। क्लियर है? और इसमें बना है आपका ट्रायंगल एसडीयू छोटा, लेकिन वो बना किस तरीके से? इस तरीके से लाइन खींची गई है, ठीक है? और एक सेकंड, इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपकी लाइन खींची गई है, इस तरीके से आपकी लाइन खींची गई है, और इस तरीके से आपकी लाइन खींची गई है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ना नेमनिंग कर देते हैं, ये पॉइंट आपका एस है, ये पॉइंट आपका यू है, ये पॉइंट आपका टी है। कोई डाउट? चलिए, उसके बाद आपको दिया है इसमें एस टी 8, तो ये एस टी यहां से यहां तक दिया है 8, टीयू 9, टीयू दिया है आपको 9, एसयू दिया है आपको 12, तो 8 9 12 ट्रायंगल है। एसयू दिया है आपको 12, क्यूयू दिया है 24, तो क्यू से यू तक 24 है, तो एसयू 12 है, तो क्यू से एस तक कितना हो गया? 12। मैं डिस्टेंस जो लेंथ लिख रहा हूं साइड की, अगर मैंने यूटी के बीच में 9 लिखा है तो यू से टी तक की दूरी 9 है। एस और यू के बीच में 12 लिखा तो एस से यू तक की दूरी 12 है। मैंने क्यू से एस के बीच में 12 लिखा तो क्यू से एस तक की दूरी 12 है। ठीक है ना? चलिए, आपको दिया है इसमें एस आर 32, सो एस से आर तक 32 है, एस टी आर तक, तो टी आर कितना बचा? 24, 24 8 32। आपको दिया है पीटी 27, तो पी से टी तक 27 है, यूटी 9 है, तो पीयू कितना है आपका? 18। ये हो गया क्लियर? आपसे पूछा है ट्रायंगल पी क्यू यू और ट्रायंगल पी टी आर के एरिया का रेशियो। ट्रायंगल पी क्यू यू यानी कि आपसे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू यू ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल पी टी आर ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है, इन दोनों ट्रायंगल के। और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आप डायरेक्टली देखो, बेस रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को आपस में रिलेट करना है, बट ये दोनों ट्रायंगल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप अगर देखो तो बीच में ट्रायंगल एसयूटी है, बीच में ये जो ट्रायंगल है एसयूटी, ये इन दोनों ट्रायंगल के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को मैं 2 मान लेता हूं, तो मुझे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया का रेशियो निकालना है। सिंपल सी बात है। तो ट्रायंगल 1
और ये जो ट्रायंगल एसयूटी है, ये जो ट्रायंगल एसयूटी है, इनके एरिया का रेशियो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ट्रायंगल वन और ट्रायंगल एसयूटी को ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, थीटा है, तो 180 माइनस थीटा। थीटा को बनाने वाली साइड ये कितनी होगी तुम्हारी 18 इंटू 24, क्लियर है। और ट्रायंगल एसयूटी में इसी एंगल को बनाने वाली साइड कितनी होगी 12, और ये कितना होगा तुम्हारा 9, 12 9, तो 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 4:1, यानी कि ट्रायंगल वन का एरिया 4 है तो एसयूटी का एरिया कितना है 1। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल एसयूटी के एरिया के रेशियो की बात करो तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, ये वाला इसी ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में थीटा, तो 180 माइनस थीटा। थीटा को बनाने वाली साइड 27 और ये 24, तो क्या लिखोगे 27 इंटू 24। सेम टू सेम ट्रायंगल एसयूटी में इसी एंगल को बनाने वाली साइड ये 9 और ये 8 इंटू 9 इंटू 8, 9 तिया 27, 8 24, 3 तिया 9/1, रेशियो कितना है 9/1। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। कैसे, ट्रायंगल वन और ट्रायंगल एसयूटी के एरिया का रेशियो 4:1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल एसयूटी के एरिया का रेशियो 9:1, यानी कि एसयूटी यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ट्रायंगल वन का एरिया कितना है 4 और ट्रायंगल 2 का एरिया कितना है 9, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 4:9, ये 4 है और ये कितना है 9, 4:9। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो 1/2 xy sin थीटा वाला लगाना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इजी है, इतना भी कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं, सीधा वर्बली दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैलकुलेशन वर्बली हो सकती है इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 23। सेम टू सेम, मैंने सेम पैटर्न पे आपको 4 क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चौथा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं फिर से बना रहा हूं, आपको दिया है एक ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF, द बिग वन। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ट्रायंगल DEF इस तरीके से। क्लियर, DEF, ट्रायंगल DEF, ओके। और उसमें बनाया गया है आपका एक ये लाइन इस तरीके से खींची गई है, ये लाइन आपकी इस तरीके से खींची गई है, और ये लाइन आपकी इस तरीके से खींची गई है। क्लियर, इसी तरीके से फिगर बनता है, और ये है आपका पॉइंट ABC। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को। चलिए, आपको क्या बोला है इसमें, द 3 साइड्स ऑफ AB, BC एंड CF ट्रायंगल ABC आर 7 10 एंड 12। तो AB 7 है, BC 10 है और CA 12 है, 7 10 12 ट्रायंगल है। क्लियर है, AB इज एक्सटेंडेड टू T, AB को D तक एक्सटेंड किया गया है। ओके, AD 28 है, AB 7 है, तो ये कितना बचा तुम्हारा BD 21 बचा। BC एक्सटेंडेड टू, BC को E तक एक्सटेंड किया गया, BE 20 है तो BC 10 है, तो CE भी कितना हो गया तुम्हारा 10 हो गया। CA को एक्सटेंड किया गया है तुम्हारा F तक, CF 36 है, AC 12 है, तो AF कितना हो गया, ये तुम्हारा 24 हो गया। क्लियर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF का एरिया क्या है, ट्रायंगल DEF यानी कि पूरे कंप्लीट ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है। कोई डाउट इसमें किसी को, आसान सवाल है। अगर आपको ट्रायंगल DEF का एरिया निकालना तो डायरेक्टली तो ट्रायंगल DEF का एरिया नहीं आने वाला, क्योंकि आपको ना तो ट्रायंगल की साइड पता है ट्रायंगल DEF की कोई भी, और ना ही आपको एंगल पता है। तो कैसे, यदि मैं छोटे ट्रायंगल ABC की तीनों साइड पता है, 7 है 12 है 10 है, ABC की तीनों साइड पता है, तो मैं ट्रायंगल ABC का एरिया आसानी से निकाल सकता हूं। और यदि मैं ट्रायंगल ABC का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल DEF का रेशियो निकालूं, एरिया रेशियो, तो क्वेश्चन खत्म। यही मेरा टारगेट होना चाहिए कि छोटे ट्रायंगल की तो तीनों साइड पता है, वहां से उसका एरिया आ जाएगा, और छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल DEF का एरिया रेशियो आ जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना, तो मेरा पहला टारगेट है छोटे ट्रायंगल ABC का रेशियो निकालना, एरिया निकालना। ये साइड 7 दी है, ये 10 है, ये 12 है, तो एक ट्रायंगल है 7 10 12, इसका एरिया आपको निकालना, तो हीरोज फॉर्मूला से निकालोगे। 10 7 17 प्लस 12 29, पेरीमीटर हो गया 29, सेमी पेरीमीटर हो गया 29/2, तो एरिया कितना जाएगा √S इंटू S माइनस ए, 29/2 इंटू -7, तो 29/2 -7 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 15/2। क्लियर है, विदाउट 29/2 -10 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 9/2, 29/2 -12 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है, ये सब जल्दी जल्दी करना आना चाहिए दिमाग में। नीचे देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर देखोगे तो 9 का रूट तो 3 आ गया डायरेक्टली, 15 में एक 5 छुपा हुआ है, 15 में एक 5 छुपा हुआ है, ये एक 5 है, तो 5 × 5 से एक 5 बाहर आ गया ऊपर से। अंदर क्या बचा यहाँ पे, कितना बचा 3 और 29 87, √87, यानी कि 5 दिया 15/4, 15/4 √87, 15/4 √87। ये छोटू ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया इस वाले का 15/4 √87। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आसान है समझ में कि नहीं, इसको मैं लिख देता हूं। छोटे ट्रायंगल का जो एरिया है मैंने निकाल लिया डायरेक्टली, कितना है 15/4 √87। क्लियर ना, अब सेम वही फंडा जो अभी तक मैं करता आया हूं, रेशियो बनाना। अगर मैं इस ट्रायंगल को 1 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को 2 मान लेता हूं, इस ट्रायंगल को 3 मान लेता हूं, ठीक है ना, विदाउट में। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम ट्रायंगल 1 ठीक है, इसका एरिया कितना निकाला मैंने 15/4 √87, ठीक है, इस वाले का। हाँ, यदि हम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल ABC के एरिया रेशियो की बात करें तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल ABC में देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल 180 - थीटा, थीटा को बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 24 × 28, 24 × 28, और उसमें ये प्रोडक्ट कितना होगा तुम्हारा 7 × 12, 7 × 12, तो क्या आएगा तुम्हारा 12 दूनी 24, 7 चौक 28, 8/1, क्या है तुम्हारा 8/1। क्लियर है, 12 दूनी 24, 7 चौक 28। इसी तरीके से यदि ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल ABC के एरिया रेशियो की बात करोगे तो ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल ABC, तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, थीटा, 180 - थीटा। थीटा को बनाने वाली 21 × 20, 21 × 20, और इसमें इसी एंगल को बनाने वाली साइड 7 × 10, 7 × 10, 7 या 21, 10 दूनी 20, क्या आएगा तुम्हारा 6/1। क्लियर है, सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल ABC के एरिया रेशियो की बात करोगे तो कितना आएगा, ट्रायंगल 3, ये एंगल कॉमन है, ट्रायंगल 3 को बनाने वाली 36 और ये 10,
क्लियर है? तो 36 इंटू 10, 36 इंटू 10, और उसमें सेम इसी एंगल को बनाने वाली साइड 12 और ये तुम्हारी 10, 12 इंटू 10, तो 10 से 10 कितना है तुम्हारा 3/1, रेशियो क्या है तुम्हारा 3:1। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये भी 1, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये भी 1, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये भी 1 यूनिट। ट्रायंगल एबीसी का एरिया यदि 1 यूनिट है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया यदि 1 यूनिट है, तो ट्रायंगल डीईएफ का एरिया कितना है? ट्रायंगल डी ये बना कितने से है? ये जो छोटू ट्रायंगल है, छोटू ट्रायंगल कितना, यदि 8 पार्ट है, ये जो ट्रायंगल है ये कितना ट्रायंगल 2, यदि ये तुम्हारा 6 है, और ये तुम्हारा जो ट्रायंगल सॉरी ये तुम्हारा 6 कौन सा, ये दूसरा वाला है 6, और ये तुम्हारा कितना है 3, तो 8 6 14 और 3 17, और बीच में कितना है तुम्हारा 1। ट्रायंगल 1 का 8, ट्रायंगल 2 का 6 14 हो गया, ट्रायंगल 3 का 3 17 हो गया, और एबीसी 1 हो गया, तो पूरा ट्रायंगल डीईएफ कितना हो गया तुम्हारा 18। तो ट्रायंगल एबीसी यदि ये तुम्हारा 1 पार्ट है तो डीईएफ कितना है 18 पार्ट, यानी कि 18 गुना। तो यदि आपको ट्रायंगल डीईएफ का कंप्लीट एरिया चाहिए तो इसको 18 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपका 18 टाइम्स है। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 135, 135 √87/2, 135 √87/2। क्लियर है ना? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 135/2 √87। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? आसान क्वेश्चन था, इजी ही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यस, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, कि मैं 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 25 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। ओके चलिए, क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी एबी रेशियो एसी इज 5:8। एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एबी से एसी का अनुपात कितना है 5:8। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल एबीसी। इस तरीके से हमारा ट्राइंगल हो गया एबीसी। इसमें एबी से एसी का रेशियो 5:8, यानी कि यदि एबी 5 है तो एसी कितना भाई आपका 8। D and E are 2 points on side BC such that AD is angle bisector of angle BAC and AE is the median of triangle ABC. If area of triangle ABC is 104 centimeter square, then find of area triangle AD. देखो थोड़ा डीप कंसेप्ट है। साइड बीसी पे 2 पॉइंट डी और ई इस तरीके से है कि एडी क्या है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर और एई क्या है तुम्हारा मीडियन। तो यदि एडी एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान सुनना, तो डी पॉइंट सपोज यहां पे होगा कहीं पे इस टाइप से, डी पॉइंट सपोज यहां पे होगा कहीं पे, ये एडी, एडी जो है तुम्हारा सपोज ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम या प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से दी साइड रेशियो 5:8 है और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, सो बीडी से जो डीसी का अनुपात है वो भी 5:8 ही आएगा। तो 5:8 आएगा। यदि मैं बीडी को 5 यूनिट मान लूं, डीसी को 8 यूनिट मान लूं, तो 5 + 8 कितना होगा 13। अगर 13 है तो यदि मैं मीडियन खींचूंगा तो 13/2 में बांटेगी। तो बटा 2 को डिनोट करने के लिए पहली बात तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये 10 और लिख देता हूं मैं 16, 10 और 16 लिख देता हूं। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? क्या लिख देता हूं मैं? 10 और 16 लिख देता हूं पहली बात तो, ठीक है? 10 और 16 मैंने क्यों लिख दिया? 5:8 का होता है, 10:16 ही होता है। तो यदि एंगल बाइसेक्टर है तो बी से डी तक 10 यूनिट होगा, डी से सी तक 16 यूनिट होगा। तो 10 + 16 टोटल कितना होगा? 26 पार्ट, 26 यूनिट। और यदि मैं मीडियन खींचूंगा तो इक्वल डिवाइड करेगा 13। तो अब आपको पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए थी कि ये ई पॉइंट है कहां, ये यहां पे होगा इस तरीके से। ये जो है आपका ई पॉइंट आपका यहां पे होगा कि आपको ये 13 रेशियो 13 में डिवाइड करोगे इक्वल, यानी कि ये भी तुम्हारा 13 होगा और ये भी तुम्हारा 13 होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना? और अदरवाइज तुम्हारा क्या था? अदरवाइज तुम्हारा क्या था? ये 10 था यहां से यहां तक और ये तुम्हारा कितना था? ये आपका 16 था एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से। कोई डाउट इसमें किसी को? 10:16 और मीडियन क्या है इसको 13 में बांटेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये जो डीई है फिर ये कितना बचा? डीई बचा आपका 13 - 10, यानी कि डीई बचा तुम्हारा 3 यूनिट। डीई कितना बचा? 3 यूनिट। कोई दिक्कत? यानी कि यदि ट्रायंगल एबीसी में ये जो कांटा दूरी बीसी है यदि ये 26 है तो डीई कितना है? 3 पार्ट। अगर बीसी पूरा 26 है, 13 + 13 कितना होता है? 26। तो डी कितना है? 3 पार्ट। यानी कि ये जो 26 है तो एरिया कितना दिया है? ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया है 104। तो जो 26 एरिया है ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा 104 एरिया को। जो 26 यूनिट डिनोट करता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो 26 के लिए 104, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 के लिए 4 है पर डी तो अपना 3 यूनिट है ना, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी? 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल एडीई का जो एरिया आएगा ये कितना आएगा आपका? 12। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट में किसी को? बहुत आसान सवाल था, इजी था, ठीक है? चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फिगर एम इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी। ये साइड बीसी है ट्रायंगल की और इस पे एम जो है कहीं कोई पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी और डी जो है साइड एबी का मिड पॉइंट है। डी जो मिड पॉइंट है। सी एन इज पैरेलल टू डीएम। एक लाइन खींची गई है सी एन जो डीएम के पैरेलल है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 180, यदि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 180 है तो ट्रायंगल एमबीएन का एरिया क्या है? तो एम बी एन ट्रायंगल है कहां? यदि आप एन से एम को मिलाओ ये बनेगा एम बी एन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल एम बी एन, इसका एरिया आपसे पूछा है। क्लियर है? ट्रायंगल एम बी एन का एरिया आपसे पूछा है और पूरा कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है आपको? 180। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यदि कोई ट्रायंगल है, यदि हम उसकी खींचते हैं मीडियन, तो मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है डी बी डी इक्वल है तो एरिया रेशियो भी इक्वल 1:1 होगा। दूसरी बात ये कि ये तो आपको पता है, दूसरा कंसेप्ट ये कि यदि दो पैरेलल लाइन है और मैंने यहां पे ये बेस ले लिया सपोज एबी और इस बेस द्वारा मैं कहीं भी कोई दो ट्रायंगल बना दूं तो उनका एरिया बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस सब दोनों ट्रायंगल का सेम है और हाइट भी दोनों ट्रायंगल की सेम है, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। ये दोनों कांसेप्ट यदि आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? नाउ
अगर आप ध्यान से देखो, मुझे चाहिए ट्रायंगल एमबीएन का एरिया, तो ट्रायंगल एमबीएन बना किस सेट, बीडीएम ट्रायंगल और डीएनएम ट्रायंगल। एक तो बीडीएम ट्रायंगल है और डीएनएम ट्रायंगल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। सीएन जो है, ये जो कांटा दूरी सीएन है, ये तुम्हारी पैरेलल है डीएम के। तो पैरेलल लाइन में यदि मैं डीएम को बेस मानता हूं, तो इस बेस द्वारा एक ट्रायंगल बना है ये बीडीएनएम, और इसी बेस द्वारा ट्रायंगल बन रहा है ये डीसीएम। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होना चाहिए कि नहीं। यहां पे मैं अलग से कौन में बना देता हूं, देखो बहुत आसान है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एम है, तो डीएम द्वारा ये एरिया बन रहा है तुम्हारा डीएनएम, और ये एरिया एक बन रहा है डीसीएम। दोनों एरिया बराबर हो सकते हैं कि नहीं, क्लियर ना। यानी कि मैं ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डीएनएम, इस एरिया की क्या रख सकता हूं मैं, डीएनएम एरिया को हटा दो, अब मैं इसकी जगह ये वाला एरिया नहीं रख सकता क्या, डीसीएम। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। ये एरिया डीएमएन ट्रायंगल जो था, उसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो दिस एरिया प्लस ट्रायंगल एनबीएम में ये एरिया। तो मुझको ये एरिया क्वेश्चन में पूछा है, जो मैंने शेड किया है, ये एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्लियर ना। और ये एरिया है क्या, आप ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एक ट्रायंगल है, इस तरीके से देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल है एसीबी। एरिया 180, डी क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से मिलाओगे तो पूरा 100 कितना 80 है, तो ये कितना 90 है, और ये भी कितना होगा तुम्हारा 90 है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा तुम्हारा 90। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हो कि जो डीएमएन, मैं यहां पे हटा दूं, यदि ये जो आपका ये जो डीएमएन जो ट्रायंगल था, डीएमएन इस ट्रायंगल की जगह हम ये डीसीएम ट्रायंगल पुट कर दें, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है, दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं, क्लियर है ना। चलिए ना, अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूं, सेकंड मेथड, ठीक है ना। उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की आपको सारी अप्रोच पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, आपके पास ये ट्रायंगल है, और इसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, क्लियर है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ क्या है, एम इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी। एम जो है साइड बीसी पे कोई पॉइंट है, एम इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, एम जो साइड बीसी पर कोई पॉइंट है। तो जब यही बोल दे कि साइड बीसी पे कोई पॉइंट है, तो जरूरी थोड़ा हम एम को यहां पे ले। मैं क्या करता हूं कि मैं एम को क्या लेता हूं, मैं एम को सी पे भी ले सकता हूं, मैं तो एम को सी पॉइंट पे भी ले सकता हूं, इवन मैं बी पे भी ले सकता हूं, क्लियर है। कोई डाउट किसी को, अरे कोई डाउट है इसमें। मैंने एम पॉइंट को क्या ले लिया, यहां पे ले लिया, ये एम पॉइंट हो गया आपका। कोई डाउट किसी को। तो एम पॉइंट को मैंने साइड बीसी पे ये मान लिया कि ये तुम्हारा सी पॉइंट है, ये तुम्हारा एम पॉइंट है, मैंने डी से एम को मिला दिया, क्लियर है। आपसे क्या पूछा था, ट्रायंगल एमबीएन का एरिया पूछा था, जबकि ये जो एन है ये तुम्हारी पैरेलल लाइन होनी चाहिए किसके, एमडी के। एमडी के एम से डी तक ये डिस्टेंस है, एम से डी ये है, तो एमडी तो ये है, आपको पैरेलल लाइन खींचनी है एमडी के। जब पैरेलल लाइन खींचोगे तो एकदम इसके पैरेलल इसके संपाती लाइन है कि जस्ट इसी के ऊपर होगी कि नहीं लाइन। भाई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एम जो एनी पॉइंट साइड बीसी, तो एम जो आप कहीं भी मान लिया, मैंने मान लिया कि जो सी पॉइंट है ये तुम्हारे में, मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल बन गया भाई आपका, क्लियर है कि ये ट्रायंगल बन गया। अब पॉइंट सी से लाइन खींचनी है, सीएन जो एमडी के पैरेलल हो, तो एमडी के पैरेलल यदि तुम सी से लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो सी पॉइंट पे ये, एम पॉइंट पे ये, तो पैरेलल लाइन खींचोगे तो जस्ट इसी के ऊपर आएगी। तो मुझे पूछा था ट्रायंगल एमबीएन का एरिया, तो ये ही आपका एन पॉइंट होगा। तो एमबीएन का एरिया यानी कि ट्रायंगल एमडीबी, इस एरिया पूछा, और ये एरिया तुम्हारा कितना, जस्ट हाफ है, 90 यूनिट। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है ना। जब भी आपको मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा आने वाले टाइम में, जब आपको ये लाइन एम इज एनी पॉइंट, तो आप उसको अपनी मर्जी से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आसान क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच 3AD बराबर CD। इस फिगर में दिया है 3AD बराबर CD, यानी कि AD से CD का जो रेशियो है 1:3 है। तो AD से यदि AD 1 है, AD 1 है तो CD तुम्हारा 3 है, AD 1 है तो CD तुम्हारा 3 है, 1:3 के रेशियो में, ठीक है। E जो है साइड BC पे एक पॉइंट है, E जो है साइड BD पे एक पॉइंट है, और इस तरीके से कि DE बराबर 2BE, यानी कि DE से BE का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि DE यदि 2 है तो EB क्या है तुम्हारा 1 है, 1:2, DE 2 है तो BE 1 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE से ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या है। अच्छा, यदि मैं ट्रायंगल ABD के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, यदि मैं साइड BD को बेस मानता हूं तो बेस क्या है तुम्हारा 1:2, बेस रेशियो 1:2 है, तो एरिया रेशियो भी 1:2 होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। यदि बेस रेशियो 1:2 है तो एरिया रेशियो भी 1:2 होगा। भाई मैं सिर्फ ट्रायंगल एबीडी में बात करूं, बेस रेशियो 1:2 था, तो एरिया रेशियो भी 1:2, यानी कि एरिया 1 यूनिट तो एरिया 2 यूनिट। अब यदि मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, अब मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी की, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो इसका बेस जो है वो कितना है, 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 1 + 2 3 एरिया हो गया, तो 1 के लिए 3 एरिया के, तो 3 के लिए कितनी 9 एरिया की, ये हो गया तुम्हारा 9। पूछा क्या है, ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो पूछा है। ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो पूछा है। तो ट्रायंगल एबीई एरिया मतलब ये एरिया मैंने कितना कैलकुलेट किया है, 1 पार्ट, और ट्रायंगल एबीसी एरिया पूरा कितना हो गया, 9 + 3 12 पार्ट। तो क्या है आंसर, 1/12, 9 ये और 3 ये, 9 + 3 12, कितना आ गया आंसर, 1:12। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, आसान है। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, ये क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इन ए ट्रायंगल, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इन ए ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज ABC,
कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बेस बी सी, सो दैट एडी रेशियो बीडी इज 4:5। तो यहां पे कोई पॉइंट डी है साइड ए बी पे, और एडी से बीडी का जो रेशियो है वो 4:5 है। ई पॉइंट है साइड बीसी पे, कि बीई से ईसी का जो रेशियो वो 4:1 है, यानी कि बीई यदि 4 है तो ईसी 1 है, बी से ईसी का रेशियो 4:1 है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 135। यदि ट्रायंगल एबीसी का एरिया कंप्लीट 135 हो तो ट्रायंगल डीईसी का एरिया क्या है? और ट्रायंगल डीईसी मतलब डी से ई को मिलाओ और डी से सी को मिलाओ, तो आपसे ये ट्रायंगल डीईसी का एरिया पूछा है। ट्रायंगल डीईसी इसका एरिया आपसे पूछा है। कोई डाउट इसमें किसी को? ये रेशियो दिया 4, ये 5, ये 4, ये 1, 4:1। क्लियर है? ओके, चलिए कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलिए अब यदि देखो, पहले तो देखते हैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है आपको? 135। पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया? 135। आगे यदि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 135 है तो अभी यदि थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को भूल जाऊं, मैं इस लाइन सपोज सीडी को भूल जाता हूं, मैं लाइन ए भूल गया, मैं जो लाइन मैंने खींची ना ईडी, इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, लाइन ईडी को भूल जाओ, तो ये देखो बेस रेशियो क्या तुम्हारा 4:5, बेस रेशियो कितना 4:5, तो एरिया भी 4:5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो 135, 5 + 4 9 यूनिट के लिए 135, तो 1 यूनिट के लिए 15, 9 यूनिट के लिए 135 आ जाएगी, तो 1 यूनिट के लिए क्या जाएगी? 15। अगर 1 यूनिट के लिए 15 है तो 5 यूनिट के लिए फिर कितना जाएगी? 75। तो ये जो ट्रायंगल बीडीसी है इसका एरिया 75, और ये जो ऊपर है इसका एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60। 75 और 60 ये एरिया हो गया, सिंपल से डिवाइड कर सकते हो। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल बीडीसी का एरिया 75 है, ट्रायंगल बीडीसी का एरिया मुझे पता है 75 है। अब मैं मिला देता हूं बी से ई पॉइंट को, अब मिला दिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने मिला दिया ट्रायंगल ये बीईसी को, ठीक है ना, ये वाला। मुझे पता है कि ट्रायंगल बीडीसी का एरिया 75 है, इसमें बेस रेशियो 4:1 है, तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 4:1 में। पूरा कंप्लीट एरिया कितना है? 75, तो 4 + 1 5 यूनिट के लिए 75, तो 1 यूनिट के लिए 15, तो 1 यूनिट के लिए 15, यानी कि ट्रायंगल डीसी का एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15। बी ऑप्शन 15 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान था, बहुत ईजी सवाल था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन ये अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ओके, देखेंगे ध्यान से इसको। क्या बोला है? इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एस एन टी आर 2 पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास पहले तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, एस और टी उस पे जो पॉइंट है, एस जो है पॉइंट है साइड पी क्यू पे, टी पॉइंट है तुम्हारा साइड पी आर पे, और एस टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो ये एस हो गया, ये टी हो गया, तो एस सी टी को इस तरीके से मिलाओगे तो एस टी जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है। उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 320 है, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 320 है, पी आर कितना है? 28, पी से आर तक की दूरी 28 है, दिस कंप्लीट दूरी 28। क्यूएस रेशियो पीएस 9:7, क्यूएस 9 है, पीएस 7 9:7, पीटी रेशियो 2r 2:5, पीटी से टीआर का अनुपात 2:5 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एसटी, तो एसटी की दूरी यानी कि कांटा डिस्टेंस एसटी आपको निकालनी है। कोई डाउट इसमें किसी को? देखिए बहुत आसान सवाल है। पहले तो मैं ट्रायंगल पीएसटी का एरिया निकालता हूं, ट्रायंगल पीएसटी का एरिया और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो। जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे, इस टाइप से फिगर, मैंने आपको बता रखा है कि आपको हमेशा 1/2 x sin थीटा लगाना है। ट्रायंगल पीएसटी साइड कितनी है? 7, साइड कितनी है? 16, तो 7/16। ट्रायंगल पीएसटी साइड कितनी है? 2, साइड कितनी है? 7 इंटू 2/7, 7 से 7 करिए, 2/16 कितना है? 1/8। तो एरिया का रेशियो कितना है? 1/8, यानी कि ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया यदि 8 है तो पीएसटी का कितना है? 1। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया कितना दिया है? 320। तो एरिया 320 है, यानी कि 40 टाइम्स है, तो ये एरिया भी 40 टाइम्स होगा, यानी कि ट्रायंगल पीएसटी का जो एरिया है वो 40 स्क्वायर यूनिट है। क्या है एरिया? 40। ये एरिया जो है कितना तुम्हारा? 40। क्लियर ना? ये एरिया 40 है। और ट्रायंगल पीएसटी है कैसा? ट्रायंगल पीएसटी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, मुझे इसका एरिया पता है। और ये पीटी से टीआर का रेशियो 2:5 है, जबकि पीआर पूरा 28 है, तो 28 को 2:5 में आसानी से ब्रेक कर सकते हो। 2 + 5 7 यूनिट, 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है एसटी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, राइट एंगल को बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, यानी कि 1/2, 8 इंटू एसटी बराबर 40, 2 चौक 8, और 4 से 40 कितना गया? 10 बार। तो एसटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 10 सेंटीमीटर। एसटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और यूनिक सवाल है। इफ पीएस रेशियो एसटी रेशियो टीक्यू 4:7:3, पी से एस तक 7 है, एस से टी तक 7 है, और टी से क्यू तक 3 है, एंड पीयू रेशियो यूआर 2:5, पी से यू तक 2 है, और यू से आर तक 5 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसयू टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यूटीआर। क्लियर है? तो आपको पीएसयू और यूटीआर ट्रायंगल, पीएसयू मतलब ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है, और यूटीआर मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है, पीएसयू और यूटीआर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहली बात तो ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल यूटीआर है ये ट्रायंगल पीटीआर के अंतर्गत आता है। तो ये जो ट्रायंगल यूटीआर है ये ट्रायंगल पीटीआर के अंदर आ रहा है, और ये जो ट्रायंगल पीएसयू है ये ट्रायंगल पीयूटी के अंदर आ रहा है। तो हमको ईच स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल को सॉल्व करना है। कंसेप्ट यहां पे वही लगाना है कि जिस रेशियो में बेस है एरिया भी उसी रेशियो में होगा। यदि आप ट्रायंगल पीक्यूआर को ध्यान से देखो तो ट्रायंगल पीक्यूआर इस तरीके से है, पी क्यू आर, और सिर्फ फोकस करो कि आर टी लाइन इस तरीके से खींची गई है। ये तुम्हारा 4 + 7 11 है, और ये तुम्हारा 3 है, तो बेस 11:3 है, तो एरिया रेशियो भी 3:11 होगा, यानी कि ये एरिया 3 है। कंप्लीट पीटीआर कितना है तुम्हारा? 11 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को?
यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ट्रायंगल यूटीआर आता है ट्रायंगल पीटीआर के अंदर और ट्रायंगल पीएसयू आता है ट्रायंगल पीयूटी के अंदर। क्लियर है? सारा का सारा सॉल्व फिगर में सॉल्व हो जाएगा। तो बेस रेशियो कितना 11:3, तो एरिया रेशियो भी कितना होगा 11:3, यानी कि पीटीआर का एरिया कितना है 11। अब फिर से देखिए सेम कांसेप्ट, फिर से देखिए, मुझे पता है कि ट्रायंगल पीटीआर जो है इसका एरिया 11 है और इसमें इस तरीके से खींची गई लाइन पीटीआर एरिया 11 है, ये यू, ये है 2:5। तो बेस किस रेशियो में डिवाइड हुआ 2:5 में, तो एरिया भी 2:5 में डिवाइड होगा, यानी कि ट्रायंगल यूटीआर का एरिया होगा 11 का, देखो 2:5 है ना, टोटल 7 हो गया, 11 का 5/7 कितना होगा 11 का 5/7 होगा ट्रायंगल यूटीआर का एरिया 11 का 5/7। और ट्रायंगल पीयूटी का एरिया कितना बचा, ट्रायंगल पीयूटी का एरिया हो जाएगा 11 का 2/7 और ट्रायंगल टीयूआर का ट्रायंगल यूटीआर का हो जाएगा 11 का 5/7 और टोटल कितना हो गया तुम्हारा 11। तो मुझे पता है कि ट्रायंगल पीयूटी का एरिया 11 का 2/7 है। अब यदि ट्रायंगल पीयूटी को ध्यान से देखो तो इस तरीके से छोटू ट्रायंगल है ट्रायंगल पीयूटी, उसमें ये लाइन खींची गई है एस। तो यदि मैं पीटी को बेस मानता हूं तो बेस तुम्हारा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है 4:7 में। यदि बेस 4:7 ये 4 है 7 है तो एरिया भी 4:7 में डिवाइड होगा, जबकि एरिया है कितना 11 का 2/7 और ये कितना है 4 पार्ट है। तो ये जो ट्रायंगल पीएसयू है इसका एरिया होगा कितना 11 के 2/7 का भी कितने पार्ट होना चाहिए 4/11 पार्ट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बेस आपका 4:11 में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है ना? ओके ठीक है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये कितना 11 का 2/7 का 4/11 पार्ट। क्लियर है? चलिए हमसे पूछा है ट्रायंगल पीएसयू और ट्रायंगल यूटीआर के एरिया का रेशियो। तो ट्रायंगल पीएसयू कितना ये रहा, ट्रायंगल यूटीआर कितना ये रहा, इनके एरिया का रेशियो निकालना। तो देखो 11 से 11 तो कट गया, तो ट्रायंगल पीएसयू का एरिया 8/7 और ट्रायंगल यूटीआर का एरिया 11 का 5/7, 11 का 5/7, 7 से 7 भी कट गया। क्या आ गया आंसर 8/55, 8/55 जो करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सीधा का सीधा पूरा सवाल फिगर में सॉल्व हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। क्लियर है? सबसे पहले तो ट्रायंगल पीक्यूआर में 11 ये 3, तो एरिया 11:3, एरिया 3 एरिया 11, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं तो मैंने लिखा नहीं, 11 है। अब ट्रायंगल पीआरटी को पकड़ लो 2:5, तो 11 का भी 5/7, 11 का 2/7, 11 के 2/7 में भी ये तुम्हारा 4:7 में, तो उसका भी 4/11। हम बेस रेशियो में एरिया को बनाते गए। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चले तो इसी के साथ ही हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। एरिया वाले ने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसमें कुछ थ्योरम्स होगी, सिंपल सीवास थ्योरम, मैनुअल थ्योरम, उसमें नॉर्मली ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, सवाल उसमें कम होंगे। ठीक है, चलिए उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय, ध्यान रखेंगे अपना।